अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है जनाब कि आपका जो वीकेंड अभी गुजरा ना ये अच्छा गुजरा। और कभी कभी जब वीकेंड अच्छा ना गुजरा ना तो आपका बड़ा दिल करता है कि बस जल्दी से मंडे आ जाए ताकि आप फिर से अपने काम का आगाज़ करें और फिर मैनिफेस्ट करें अगला आने वाला अच्छा वीकेंड। अच्छा, बचपन में हमें वो हमारे स्टार्स जो बहुत ज़्यादा पसंद होते थे उनका जब कभी इंटरव्यू आ जाता था कहीं तो हम कितने शौक से वो इंटरव्यूज़ उनके जो अगर क्लिप्स में आता था या फिर रिसालों में आता था या अखबारात में आता था फिर हम उनको पढ़ते थे क्योंकि हमें बहुत शौक होता था, बड़ी क्यूरोसिटी सी होती थी ना कि आप इनके बारे में ज़रा जानें कि अच्छा भी इनकी वैसे पर्सनालिटी क्या है। देन सोशल मीडिया आ गया और फिर सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपने जितने भी स्टार्स हैं, अपनी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको ज़रा करीब से देखने की कोशिश की। फिर ऐसे ऐसे रियलिटी शोज़ भी आ गए कि जिन पे वो लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा सराहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने तो आपको ये बता दिया कि भाई ये जो आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ हैं, ये आपके पसंदीदा स्टार्स हैं, ये 24 घंटे में करते क्या हैं। जिसकी हालिया मिसाल आपके सामने हमारे मुल्क में रियलिटी शो भी हो रहा है और उसमें आपके बहुत ज़्यादा पसंदीदा सितारे ऑलरेडी मौजूद थे। 24 घंटे वो क्या करते थे, 24 घंटे तो छोड़ दें। और मैं कहती हूँ किसी ने लोगों के सामने अच्छा प्रिटेंड होने की, अगर एक्टिंग भी करनी हो तो चले 24 घंटे या 2 दिन या 3 दिन मसा वो चल भी गई उनकी एफर्ट। लेकिन कोई 3 महीने या 2.5 महीने तक तो कोई एक्टिंग में मुसलसल नहीं कर सकता ना, वो भी 24 घंटे, इम्पॉसिबल सी बात है। तो उनकी पर्सनालिटी के बड़े नए रुख आप लोगों के सामने आते हैं। तो जनाब इस रियलिटी शो के सितारे हमारे साथ मौजूद है विनर मलिक अकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। मैं तो अकील बोली थी, मैंने कहा अकील आपका नाम ऐसा ना मलिक अकील ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन में कोई बंदा खड़ा है। साथ में हमारी बहुत ही प्यारी अनम तनवीर हमारे साथ मौजूद है। कैसी है अनम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और अब से थोड़ी देर बाद एयाज समूह भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। पहला सवाल मेरा वैसे आप लोगों से ये है कि हम अगर ये सोचें कि हम किसी एक हफ्ते के ट्रिप पे जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनको हम नहीं जानते हैं और बड़ा मैटर करता है ना कि लोगों के साथ की वाइब मैच करी कि नहीं करी। जब आप लोगों को पता था कि आपने इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट के साथ किसी घर में जाना है और आपने 65 डेज आप लोगों ने रहना है, हाँ, सो आप लोगों को क्या लग रहा था कि आप हो जाएगा, कर लेंगे? देखिए कहीं ना कहीं मुश्किल तो था जब आपने सोचा कि यार मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट बैकग्राउंड से था, डिफरेंट उसका थॉट प्रोसेस था, कि सोच टोटल डिफरेंट थी। लेकिन यही तो चैलेंज था, यही तो तमाशा था। उस वक्त नर्वस थे, लेकिन जैसे जैसे हम दिन गुजरते गए तो जैलन होते गए, समझते गए एक दूसरे को, तो काफ़ी जो है वो आसानियाँ भी होती गई। अच्छा, खुल के सामने आने में क्या लगा कि कितना टाइम लगा? क्या होता है कि हाँ भाई अब मैं बताता हूँ। अच्छा, खुल के सामने आना, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि खुल के सामने आना क्या। एक इंसान, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और की नहीं करता, मैं जैसा था, अगर आप शो देखें पहले दिन से 65 डेज तक मैं वैसे ही था। तो वो अगर किसी ने अपने आप को कंपोज रखा हुआ है, और यू नो कुछ लोग कंपोज रखते हैं ना कि चलो नहीं अभी चले आए हैं, सबसे अच्छी बनानी है, फिर आप कहते हैं भैया हाँ, मेरी अगर आप फॉलो करेंगे, जिन्होंने देखा है उनको मालूम है कि मैं पहले दिन जैसे गया था आखिरी दिन वैसे ही बाहर आ रहा हूँ। तो शायद कुछ लोगों ने वो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके रखा हो, लेकिन वो कामयाब हुए होल्ड करके रखा है जिन्होंने। हाँ, से ये बड़ा आर्ट होता है कि आप सामने आने ना दें व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अनम, आपने क्या सोचा था कि भाई ये हो जाएगा मुझसे या मैं पहले बाहर चली जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम है? पहले तो मैं एक्साइटेड थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, आई वाज वेरी एक्साइटेड। ओ किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। पर जैसे जैसे दिन करीब आए तो ऑफ कोर्स वो एक फेयर ऑफ अननोन होता है ना कि पता नहीं लोग होंगे, क्या पर्सनालिटीज होंगी, वेदर यू बी बिकमिंग फ्रेंड्स विद देम, क्या बनेगी नहीं बनेगी। तो फिर वो डर लगना शुरू हुआ। लेकिन इवेंचुअली वो स्टेज भी आ गई जब हमने अंदर जाना था। तो हाँ, बट आपकी हर किसी से बन भी नहीं सकती, हर किसी से आप जो है वो हर किसी को दोस्त भी नहीं बना सकते। तो जैसे जैसे हमने टाइम स्पेंड किया वहाँ पे पता चलता रहा ओके किससे बननी है, किससे नहीं बननी है, किसके सामने कितना बोलना है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मेरी पर्सनैलिटी में फिल्टर कोई नहीं है। मतलब जो मैं हूँ तो मुझसे कभी फिल्टर लगा ही नहीं। तो बहुत सारे मेरे घर वालों को मुझसे शिकायत होती है, भाई कहीं तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाओ। तो मैं नहीं हो सकती। आई थिंक जैसी मैं हूँ वो ही मैंने मेरा वो वहाँ पे दिखा आप सब लोगों को। अच्छा, कि सच से बताएं, अनम से आप घर में तंग थे या नहीं थे? ये मुझे, मैं किससे तंग नहीं, मैं घर में अगर किसी को बहुत ज्यादा तंग करता था तो वो अनम ही थी, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा तंग करती थी फिर। तो जाहिर जवाब शिकवा तो होता है ना। हाँ, जब लेकिन जवाब शिकवा बड़ा लेट इनका आया,
जब आवाम ने कहा कि आप स्टैंड लें, नहीं मैं जिस तरह की मैं शख्स हूँ, मैं आई अवॉइड कन्फ्रंटेशंस, आई अवॉइड फाइट्स। मैं मतलब उस जगह से ही उठ जाती हूँ जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। नॉट बिकॉज कि मैं वीक हूँ या मुझे बोलना नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँ। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रेमिसेस में थे जहाँ पे हम उठ के नहीं जा सकते, ओके बाय मैं जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, हम नहीं कर सकते ना, तो आप कितना अवॉइड करेंगे वहाँ पे। सुना आपको रुलाया भी बहुत है। हाँ, रुलाया भी बहुत गया है। ओ मैं तो बहुत, मैं असली जिंदगी रुलाया में भी गया है? ऐसी हूँ। किसने रुलाया? अच्छा मैं असली जिंदगी में भी ऐसे ऐसी खुद हूँ। रोती थी, इनको खुद शौक है। नहीं कब तुम रोती थी? तुम तो रुलाने शौक- वालों में से हो ना, नहीं क्या नहीं हो नहीं गया? ऐसी कोई बात नहीं है। एक दो दफा हुआ आई गेस। बहुत दफा हुआ है, I've tried various times and it just came from my heart, दिल से वो एक होता है इन्होंने ना। रुलाया आपको? नहीं, मैंने तो Not चुप करवाया really. है ना, प्लीज। Not really, हाँ चुप कराया है मैंने सबने। चुप करवाया है। अच्छा रुलाया। मैं देख रही हूँ अनम ने वेट काफी ज्यादा रिड्यूस भी कर लिया है, तो अनम ये आपको इस रियलिटी शो की देन है। I think reality show भी देना 100% I will say। कितना वैसे रिड्यूस किया उसने? I think भाई सभी कुछ रिड्यूस हो गया। मतलब क्या मतलब पुराने पैंट्स जो मुझे नहीं आते थे वो भी मुझे आना शुरू हो गए, जिसके लिए मैं जिम जा रही थी, डाइटिंग कर रही थी कि पुराने कपड़े मुझे आ जाएं। मजाल जो मुझे आ रहे होते थे, लेकिन जब अब मैंने दोबारा से कपड़े पहने तो मुझे आना शुरू हो गए। मसला ये कि वहाँ पे हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं खा रहे होते थे, जो हम पॉइंट्स जीतते थे उसी का राशन हमें मिलता था और वो लिमिटेड पकता था, क्योंकि हमने पूरा हफ्ता सरवाइव करना होता था उसमें। तो हम भर भर के, जिस तरह हम लोग घरों में माशाल्लाह खाते से हैं। भर भर के निकालते हैं और भर भर के खाते हैं और जाया भी करते हैं, वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पे हमने 2-2 दिन बचा हुआ खाना भी हमने खाया है, जस्ट बिकॉज हमारे पास नहीं होता था राशन, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनता था। तो दिस इज द रीजन। और अकील आपने वैसे कितना, क्योंकि लड़के जो है ना उनकी एक आदत भी है, वो घर में भी कितना अच्छा पका, उनको बाहर भी जाना है, दोस्तों के साथ बाहर बैठना है, बाहर खाना है, तो ये जो उस घर में रिस्ट्रिक्ट होके रह जाना, वो आपके लिए कितना मुश्किल था वैसे? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। देखिए हर एक चीज़ के ऊपर जो है ना, आपके एक तो रूल्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको पता है सोने वाला, हम लोग अपनी मर्जी से सोते थे, अपनी मर्जी से उठने वाले थे। वहाँ पे एक रूल है जिसको आपने फॉलो करना है। सुबह गाना बजना है, आपने बेड से बाहर होना है। ऐसा नहीं कि आपने बस उठा और बता दिया कि मैं उठ गया, नहीं, बेड से बाहर खड़े हो तो जाना है आपने, खड़े होना है आपने। गाना बजते ही आप उठे, आपकी मर्जी, आप उस पर डांस करें, आपकी मर्जी। नहीं आप मर्जी नहीं है, बाथरूम में आपने डांस करना है। तो वो तो हमारे बादशाह सलामत ने हमें कहा है भाई बेड से बाहर। हाँ। तो एक वो था। उसके बाद खाने पीने का देखिए आपको टास्क जीतने पड़ते थे, बकौल इनके टास्क। अगर आप इन्होंने टास्क एक नया जो है वो वर्ड इंट्रोड्यूस कराया है, तो वो आपको टास्क जीतने पड़ते थे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी खाने वाले टास्क में इतने अच्छे नहीं थे। तो हमने दाल खाई, मेरा तो 9 kg लूज हुआ। वाह। ये अभी मैं 15 दिन बाहर आया हूँ तो थोड़ी सी शक्ल निकली, अदरवाइज तो हाँ, ये तो बिल्कुल ही ऐसा हड्डियों हो का गया। ढांचा हुआ था। तो वो 9 kg लूज हुआ। तो मुश्किल था। एक तो ये कि आपके पास सब चीजें लिमिटेड वसाइल थे, उसके बावजूद, और साथ में लोग हर तरह की सोच रखने वाले, डिफरेंट अपब्रिंगिंग है लोगों की। तो आप और ये भी सोचे कि जो बाहर से लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमें जज कर रहे हैं। एग्जैक्टली और हर वक्त एक तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता था कि ये जो माइक है ना, ये हर वक्त आपके साथ है और कैमरे आपको हर वक्त देख रहे हैं। तो आप अगर कुछ भी कह रहे हैं, सोच, तो आपको बड़ा सोच समझ के बात करनी है। और यू नो आपकी ऑडियंस आपको देख रही है और फैमिलीज आपको देख रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर, एक जिम्मेदारी भी थी कि आपके मुंह से या कभी आप ऐसा कोई अल्फाज ना निकल जाए। मैंने तो बहुत इस चीज का ख्याल रखा, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली बैठी देख रही है। मैंने कहा कुछ ऐसा ना मैं बोल दूं कि वो ना देख सकें, वो ऑकवर्ड हो जाएं। Exactly. तो मुझे वो आगा तलाल हैं, उनके जो कंटेस्टेंट है साथ, उनकी अम्मी ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा तुम्हारी जो जीत है वो पता है क्या है? मैंने कहा पता नहीं आंटी, अब क्या कहेंगे? कहती 65 डेज तुम रहे और एक भी बीप नहीं लगी तुम्हारे उसके ऊपर। तो मेरे लिए ये बड़ी बात थी। मैंने कहा मैं अपना जो मिशन था कि मैं यू नो मुझे फैमिलीज में मतलब आंटी अंकल वुड बी लाइक रियली प्राउड कि यार हमारे बच्चे ने। अच्छा मैं शुरू से फैमिली बॉय है, मुझे मैं इधर उधर दोस्तों में तो नहीं। फैमिली बॉय के लिए कितना मुश्किल था इतने दिनों के लिए घर वालों से दूर रहना? अरे मुश्किल तो बहुत था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ चीज़ें, तो मैं उस सिलसिले में जाता रहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब 50 दिन बात नहीं हुई मेरी, 50 दिन बाद मेरी फैमिली से बात हुई, 50 दिन, हाँ। और आई वाज लाइक कि यार मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से हमारी कॉल्स भी इस तरीके से कि आप कोई काम कर रहे हैं और एकदम से वो वीडियो आ जाएगी कि आवाज़ आपको। तो मैं, मेरी भतीजियाँ थी, मुझे बहुत प्यार है उनसे, तो मैं फौरन भागता हुआ गया। 50 दिन बाद मेरी बात हुई और मैं बिल्कुल रिचार्ज हो गया। आप यकीन जाने, एक ना स्ट्रेस का जैसे कि नॉट लगा हुआ है, किसी ने कुछ बांधा हुआ है मेरे सर पे।
ऐसे खुल के रिलैक्स हो गया, मैंने फैमिली से बात की और मैं इजी हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक गेम था, आपको वो चैलेंजेस को फेस करना है, उसी लेकिन चीज कुछ में। पीछे पर्सनल लेवल पे ऐसी कोई चीज हुई जिसको आपको लगा हाँ यार मैं दूर था तो मुझसे मिस हुई? अभी मेरे भाई का बेटा हुआ है, तो अच्छा, मैं नहीं हूँ माशाल्लाह, वहाँ पे। लास्ट ईयर नवंबर में उनकी शादी हुई थी और मैं नहीं हूँ घर पे। और एक दो और इवेंट ऐसे गुजरे हैं कि मैं नहीं था, लेकिन मैं इसलिए उन चीज़ों को नहीं गिनता कि अल्लाह ताला ने जो मुझे टाइटल दे दी वो इतना बड़ा है। हाँ लोगों का ख्वाब होता है और मुझे अल्लाह ताला ने वो टाइटल दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी चीज़ होगी है, इसलिए आई एम ग्रेटफुल। आपने कोई सी चीज मिस किया ना घर में? नॉट रियली, बट हाँ काफ़ी मेरे दोस्त यार वगैरह रिलेटिव्स जिनको पता नहीं था मैं इधर हूँ, तो वो नाराज़ हो गए मुझसे। कहा ओ हम आपको मैसेज करते रहे, आपने जवाब नहीं दिया, आप बहुत बड़ी स्टार बन गई, आप जवाब नहीं देती। मैंने कहा भाई मैं शो में थी। बिकॉज आप हर बंदे उनको नहीं पता चला कि शो में नहीं, जिनको जो नहीं टीवी देखते या जिनका नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं देखते ना टीवी, इतना फॉलो नहीं करते, तो लड़ाइयाँ हो गई। मैंने कहा भाई मैं नहीं थी, तो फिर उनको बताना पड़ा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, रियलिटी शो होता है जहाँ फोन नहीं होता। तो ये हुआ। मैंने घर वालों को कितना मिस किया? घर वालों को टू बी ऑनेस्ट इतना मिस नहीं किया, और ना ही मैंने फोन मिस किया। मैंने तो शुक्र अदा किया मेरे फोन से जान छुटी है, रियली। Yes. बिकॉज हम लोग खुश थे इस चीज़ जितना मैं फोन पे लगी होती थी, आपको पता है इंस्टाग्राम पोस्टिंग, ये वो, लोगों को जवाब देना, स्क्रिप्ट पढ़ना, फोन पे स्क्रिप्टें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे 10 चीजें हो रही हैं, तो एक फोन जो था ना वो न्यूसेंस बन चुका था मेरी जिंदगी में, जिसको ना चाहते हुए भी मैं दूर नहीं कर पा रही थी। मैं तो बड़ा खुश थी। मैंने कहा ओ हो शुक्र है भाई, फोन से तो जान छुटी। और जो बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग हैं जिनसे आप नहीं मिलना चाहते थे, उनसे भी जान छुटी। रियली आई वाज वेरी हैप्पी कि ये दुनियावी चीजों से जान छुटी। चलो अब जो करना है यहाँ करना है फोन के बगैर लोगों के लेकिन ये अच्छी बात है कि लोगों को लगता है कि हम फोन के बिना नहीं रह सकते। हाँ लगता है। आप यकीन जानिए कि 65 डेज मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा कि यार बाहर जाके फोन को बड़ा जरा लिमिटेड यूज करना है। वो तो अब दोबारा अब से हो आदत गया पड़ है, गई, अब फोन लेकिन की आदत अब कम हो गई वो जितनी पहले पहले नहीं कर थी सकते। ना। ओ हो सामने हमारे अयाज समू भी आए। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए आ जाए। जनाब कैसे हैं आप? कैसा है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए जनाब, कितने पास गए सी तुसी? जी कहाँ रह गए थे आप? भाई हमारे घर में ना एक नन्ही परी आई है, अरे हाँ, तो वही वो मुबारक परियां रात को जाती हैं, तो हम भी जाग रहे हैं सबके साथ। अरे सदके जाओ। कैसी है जी आपकी नन्ही अल्लाह परी? का शुक्र, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, नाम रखा है आपने नन्ही ऐना। परी का? ऐना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसे आप भी ड्यूटी दे रहे होते हैं? यस, कल हम बस समझ लें कि आज सोए नहीं है, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे की नींद हुई है। ड्यूटी तो अब हम सब की तमाशा के बाद हम तो बर्तन भी घर पे धोते हैं। अरे हम हम तो तो- हमारी सुबह शाम ड्यूटीज लगती है। हम एक अलग कोर्स करके निकले तमाशा से। पर मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स जो तमाशा में आपका टाइम था, उस टाइम में योर वाइफ वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग। अब आपने फेसबुक पे जब शेयर किया yes, तो yes. मैंने कहा यार ये तो भी रियलिटी शो में थे। वो कितना वैसे मुश्किल टाइम था फॉर यू एंड फॉर हर? इमोशनल मेरे लिए तो बहुत खतरनाक वो था कि कॉन्स्टेंटली मेरे थ्रू आउट ना दिमाग में नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है, लाइक तबीयत ठीक है नहीं, क्योंकि जब इवन जिस टाइम बेटा भी पैदा हुआ था कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी, तो वो कॉन्स्टेंटली ना आपको एक थॉट वो रहता है, रिमाइंडर रहता है कि यार अल्लाह ना करे कुछ चीज़, मतलब अल्लाह ना करे कुछ खराब ना हो। तो हाँ वो था। आई रिमेंबर ही वाज वेरी वरीड। ये बोल रहा होता था यार, ऑफ कोर्स क्योंकि है भी इकलौते, यस यस इकलौते हैं, और फिर वो कहते हैं ना सारी चीज़ों का ख्याल भी आपको रखना है। अच्छा, आप वैसे बड़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप टिल द लास्ट डे यू विल बी देयर, ठीक है, और लोगों था आप फाइनलिस्ट में से होंगे। भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, वोट नहीं कर रहे थे। भाई वोट भी करना था। बहुत सारे लोगों को वोट भी नहीं किया। They were liking a lot of contestants, but I think शायद वोट करने में बहुत सारे लोग लेजी हो गए थे या क्या हो गए थे। सारे हर शख्स पर वोट करने में इतनी वो नहीं करता। तो अरे ना बहुत सारे वोट लोग- किया ना लोगों ने मुझे, यार क्या कह रही हो नहीं, तुम? मेरे लोगों ने जिन्होंने वोट किया उनको तो मैं- इवन बात अदनान कर- भाई अक्सर हमें रिमाइंडर्स भी देते हाँ, थे कि अपने मैं- फैंस से कहें कि कि कमेंट्स वोट ना करें। करें, आपके ज़्यादा मीम्स वोट ना करें। बनाएं, वोट्स करें आपके लिए। हाँ, लेकिन भाई जितनों ने भी किया, जहाँ जितनों ने तक भी किया, किया, आपका हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको वैसे अपनी एलिमिनेशन में नाराजगी थी? नहीं नहीं कोई नहीं, मैं तो एक तरह से मुझे मेंटल लीज था कि मैं घर पहुंच रहा हूँ, बेगम की ये हालत है। हाँ ये वहाँ तो उन्हें ये था ज्यादा कि यार जरूरत, उस उनसे मैंने वक्त शेयर भी किया था, बल्कि इनफैक्ट तो जिस सच सच बताओ, ये कहा तो नहीं था लोगों को मुझे प्लीज मुझे जल्दी निकलना है कि मेरी बेगम जो एक्सपेक्ट कर रही है, वो तो नहीं कह कर आए थे पीछे कि मुझे बस जल्दी आउट कर दीजिएगा? ये कौन नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक चेंज करें। हाँ नहीं, मैंने कहा हो सकता है ना कि कहा हो वैसे कि मजे की हो बात सकता पता है, जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ हूँ तो उस दिन आई गेस अकील था वहाँ पे, अरसलान था वॉशरूम में, तो मैं यही बात कर रहा था, मैंने कहा यार क्योंकि अक्सर मैं घर से ना पूछता रहता था, मतलब मैसेज भी आता था कि भाई तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। तो फिर मुझे एक दफ़ा मैसेज पहुँचा कि लाइक October 1st
जो है वो डेट आई है लेटर ड्यू डेट आती है। एंड आई वाज लाइक, और हमारा फाइनल है कि 3rd को था। अरे भैया हम उस टेंशन में, हमने कहा यार ये फर्स्ट हो, ये वो। उस दिन ये समझ ले कि ये पूरी दोपहर तक ना यही परेशानी थी कि यार फर्स्ट डेट आ गई, ये वो, और उसी शाम में एलिमिनेट हो गया। तो इट वाज नॉट अ वो सरप्राइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यस मतलब ये बेफ्री हुई ना वाहिद आपके है लिए। जैसे मेरे ख्याल से घर से निकलना हुआ, जिसमें आपको खुशी हो रही है कि यार शुक्र है मैं घर से निकला। लेकिन जब जा रहे थे और ऑफ कोर्स आपको टाइम नहीं पता कि आप कितने टाइम के लिए रह रहे हैं, तो व्हाट वाज इन योर माइंड यार? मतलब कि आई एम श्योर कुछ 100 चीज़ें चल रही होंगी कि अच्छा यार मैं जा रहा हूँ, मुश्किल भी होगा, पीछे छोटू भी है, बेटा भी मिस करेगा। बेटा तो बहुत, वो असल में जिस वक्त मैं लाइक मेंटली उनको प्रिपेयर कर रहा था उस पूरे टाइम में, मुझे पता था छोटा भी संभल जाएगा, अम्मी भी संभल जाएंगी। मेन एक कहते ना कंसर्न जो था वो वाइफ का था मुझे। मैंने कहा यार ऐसा टाइम पे छोड़ के जाना, और ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा वल्नरेबल टाइम होता है vulnerable time होता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैंने स्पेशली ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले साइन किया था। तब प्लान नहीं किया तब ये तो अल्लाह ताला की तरफ से था। तो ऑब्वियसली इस टाइम पर आके ये कहना कि यार इस तरह की सिचुएशन है तो मेरी भी मिसकमिटमेंट होती, तो वो भी मैं नहीं कर सकता था। लाइक पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे, लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था मैं। तो वो तो था, लेकिन हाँ फिर दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ा था। और अच्छा मैं बड़ा अपने को स्ट्रॉन्ग करके सब कुछ करके जिस दिन हम जाने लगे, यानी हमें आज से स्टार्ट करना है शो, जो हमारी बेगम रोई है ना, हमें तो हमने कहा ले भाई अब क्या होगा। तो खुशी से तो नहीं रो रही थी? नहीं भाई, किसी रोने से लोग गया। आई विश खुशी से होता, आई विश वो खुशी से होता भाई। 2 महीने अब मेरे कान ठंडे रहेंगे, ये तो नहीं था। नहीं। अच्छा मुझे बताइए, घर में आपको सबसे ज्यादा टफ टाइम में से किसने दिया? कोई है जिसने आपको टफ टाइम दिया? टफ टाइम तो किसी ने ऐसा तो कोई नहीं, सब मिल, हम फैमिली की तरह थे, हम बहन भाई की तरह लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, साथ बैठ के खाने भी खा रहे हैं, खाने भी खा रहे मस्तियाँ भी कर होते थे रहे साथ हैं। बैठ के। सबसे अच्छी दोस्ती किससे हुई वहाँ पे? यार बहुत सारे लोगों से हुई। अगर हम सबसे कलेक्टिव पूछा जाए तो हम सब का एक जो कहते हैं ना, दोस्त कह लें, भाई कह लें, अब्बा कह लें, अम्मी हमारे मानी भाई, उनसे हम सब का बॉन्ड था। हाँ। अच्छा लेकिन ना कुछ जो सामने चीजें निकल के आ रही थी वो मे बी शायद कवरेज ऐसी होती है या जो परसेप्शन है वो ज़्यादा बनती है, वो कि बहुत अच्छी परसेप्शन जो है वो नहीं बन सकी मानी भाई की। अच्छा। जब तक वो एलिमिनेट नहीं हुआ, जब वो गए थे, व्हेन एवरीबॉडी वाज क्राइंग, तब लोगों हुआ कि अच्छा नहीं यार, ही वाज अ नाइस गाय, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार वो बड़े रूड हैं। तो आपको लगता है कि आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि कहीं लोगों ने आपको सही जज नहीं किया? अच्छा, इसमें लोगों का कसूर नहीं है, होता पता है क्या है, देखिए हम तो 24 घंटे रह रहे हैं, ठीक है, उस घर में। हम सुबह उठने से लेके रात सोने तक वो पूरे सर्कमस्टांसेस हम खुद ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड विटनेस भी उस चीज़ के। तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हम पर्सनल फील कर रहे होते हैं, शायद वो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही उन चीज़ों से। वो इमोशंस शायद मेरे और अनम या अकील के बीच में होंगे, ऑडियंस एक अलग एंगल से देख रही होती है। वो 1 घंटे के एपिसोड में इवन जो अनकट भी देख रहे हैं उनको पूरा लाइक अगेन वो एक विजुअल देख रहे हैं, वो इमोशंस जो हम वहाँ पे फील कर रहे हैं वो उनको नहीं फील होते हैं। हाँ। तो आई गेस वो एक बैरियर कह लें उसको कि घर के अंदर रहने का, वो मानी भाई का फेलियर कह लें कि वो ऑडियंस को जो है कनेक्ट नहीं कर पाए। कुछ भी रीजन। दानिया हमारे पिछले दिनों शो में आई थी, दानिया बात करी थी कि सोशल मीडिया पे जो है ना वो बड़ी नेगेटिव लोगों के कमेंट्स भी आए। सो आपको भी लगता है कि जी लोगों ने शायद आपकी इमेज को भी लेके नेगेटिव कमेंट किए हैं, क्योंकि यही बात होती, लोग कहते हैं कि शायद हमें समझ नहीं पाए लोग, या हम अपना वो सही वाला साइड लोगों को दिखा नहीं सके? मेरे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज बिकॉज कि इतना मुझे ऑडियंस ने लाइक किया, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी। लाइक 64 डेज बाद जब मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने कमेंट्स पढ़े, आई वाज लाइक यूँ कि पता नहीं, मैं तो अपना रियल सेल्फ दिखा रही थी कि मैं जो वो थी वो मैं थी। और जैसे मैंने बोला, मेरी पर्सनालिटी में कोई फिल्टर नहीं है। मेरे घर वालों को मुझसे ये शिकायत होती है कि भाई थोड़ा सा तो कभी डिप्लोमेटिक हो जाया करो, मैं नहीं होती। तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि पीपल विल लाइक दिस सिली एंड विटी एंड फनी साइड ऑफ माइंड। मेरे ज़रा मैं जज्बाती भी हूँ, रो भी देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि लोग ये सारा मेरा कॉम्बिनेशन लाइक करेंगे। घर का सबसे बेस्ट और सैड मोमेंट कौन सा था जो आप बताना चाहते? सैड मोमेंट जब बहुत सारे लोग एलिमिनेट हुए, मानी जब एलिमिनेट हुए तो वो जैसे कि इन्होंने कहा कि सबके वो अच्छे फ्रेंड थे, सबकी अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं बहुत उस दिन रोई, मैंने कहा हाय एक अच्छे दोस्त चले गए, पता नहीं हम किस तरह सर्वाइव करेंगे यहाँ पे। आपके लिए सबसे सैड मोमेंट सैड मोमेंट कौन सा होगा? आई गेस मानी भाई की एलिमिनेशन ऑब्वियसली वो तो हम सब रोए थे, हम सब रोए थे। इवन मानी भाई एंड नुमान
क्योंकि नुमान से मेरी लाइक बहुत पुरानी दोस्ती है और उससे घर में वो भी रहा। हाँ, नुमान के स्टूडियो में बहुत और सारा। आपके लिए मेरे लिए तो मानी भाई इसलिए कि मैं कभी रोया नहीं, मुझे रोना बहुत कम आता है। मैं कह रहा हूँ ना मानी भाई, हम बहुत सारे लोगों का एक म्यूचुअल पॉइंट मानी भाई के एलिमिनेशन पे मेरे आंखों में आंसू आ गए। पहले तो मैंने खुद कहा कि यार शुक्र है आंसू अंदर है, फैक्ट्री बंद नहीं हुई। तो मैं नहीं रोता कभी, बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। तो वो आई वाज क्राइंग उस टाइम। तो मैंने कहा यार ओके। अच्छा, मानी भाई का ये भी था कि हम लोग की ना वो सारा दिन का प्रेशर होता था। जब हम तो एक तो वॉशरूम की बात करते हैं तो ऑडियंस को बार बार बताते हैं 2 वॉशरूम थे, थोड़ी आगे से जगह थी, हम वहाँ पे अक्सर थोड़ी देर कोई जब जमीन पे बैठा हुआ है, कोई सिंक के ऊपर बैठा हुआ है। ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इनकी अपनी पर्सनालिटीज, ये खुद क्या सोचते हैं, इससे बात भी करेंगे। कहीं हो जाएगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम आगे अपने कॉफी टेबल पर, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि भाई ये जो चीज़ें आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता अच्छा, है भाई, सबसे बिस्मिल्लाह पहले रहमान रहीम। हाँ बिल्कुल, आप उसको खा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक ओथ भी लेना है। ओथ आपने लेना है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं सच के सिवा और बहुत कुछ कहूँगा। मैंने तो मेरा सच बोला, तो मैं तो झूठी की गुंजाइश नहीं है। देखा ना, ये दबंग हमारी अनम आई। हाँ। अच्छा, और सवालात ऐसे नहीं कि इससे थोड़ा परेशान हूँ, मैं अनम देखने की पहले कोशिश कर रही। अच्छा जी, वो कौन है आपकी जिंदगी में जिसको आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है? स्टार्ट फ्रॉम यू। मेरे चेहरे से पता चल जाता है आपके अंदर क्या चलता है। ऑफ कोर्स मेरी अम्मी, मेरे बड़े भाई, इन दोनों के चेहरे से पता चल जाता है। पूछते फिर भी नहीं है, बस कहते कुछ है, पूछूंगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ये बता देगा। तो इस वजह से चेहरा देख के वो समझ जाते हैं कि अब इससे बात नहीं बस दूर दूर से देखते तो कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रहा। यू नो, वो कहते हैं ना कि यार अब ये मसले में से पूछूंगा तो ये सर पड़ जाएगा। तो मेरी अम्मी और मेरे बड़े भाई। आपका कौन है? अम्मी। बस जब मैं कभी नींद नहीं आती अक्सर रात में, तब मैं सुबह उठ के कहती हूँ भाई मुझे नींद नहीं आई आज, या मैं चुप चुप हूँ, क्योंकि मैं हंसती खेलती रहती हूँ, सबके साथ मस्तियाँ करती रहती हूँ। जिस दिन ये नहीं होता तो उस दिन अम्मी को पता चल जाता है। और जब तक वो पूछ नहीं लेती कि हाँ मसला क्या है, जब तक जड़ तक नहीं पहुँच जाती हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। तो लेकिन वो कुछ आगे से वो सोल्यूशन दे रही थी उसका? हाँ, तो बताती है अच्छा यूँ कर लो, ऐसे कर लो। मैं कहती हूँ यार छोड़े, आपको नहीं पता। आपका कौन है घर में? सब मेरे इट्स राइट देयर ऑन माय फेस। अगर मैं डिस्कम्फर्ट है मेरे ऊपर कोई, या मैं परेशान हूँ, कोई अजनबी भी होगा ना कह रहे हैं ये परेशान है, मेरी शक्ल पे आया था। हाँ, ये तो मैं हूँ, मैं इसको पता है, मेरी शक्ल पे आया था। जो बेचारा कोई नया भी मिला ना मुझसे, वो भी कर लेगा कि हाँ ये अपने जोन में नहीं है भाई। अच्छा, क्योंकि ना हमने अयाज को वाकई में जरा हंसते हुए ही ज्यादा देखा है, और हंसते हंसाते हुए वैसे भी कभी गैदरिंग। ऐसे लोग ज्यादा पकड़ में आते हैं। हाँ, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे जिंदगी मुश्किल लगी जब, मुझे जिंदगी मुश्किल लगी जब मैं 2.5 घंटे मार खाई। सही कहा ना मैंने, 2.5 घंटे मैंने मार खाई। आपको पता है टास्क क्या था वो? टास्क ये था कि स्प्रिंग थे, मैं बताता हूँ, ऐसे ही राउंड था, कुछ था, उसके नीचे स्प्रिंग थे, उसके ऊपर बैलेंस करके आपको खड़े होना था। ओके। और आप बैलेंस करके खड़े हो रहे हैं और आपको चारों तरफ से मार पड़ी है, वो फुटबॉल से मार रहे हैं। एक टाइम जब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा, तो बादशाह साहब ने कहा वजीर साहब आप भी मार सकते हैं। सब मिल गए और उन्होंने मुझे गिराना चाहा। तो उस वक्त जब मुझे पड़ रही थी तो मैंने कहा जिंदगी काफी मुश्किल है। अच्छा, ये तो आपका रियलिटी शो ना, मैं रियलिटी शो से हट के बात, रियलिटी की बात कर रहे हैं। मैं अब रियलिटी की बात कर रही हूँ। तो वैसे वो रियलिटी ही थी जो मैंने मार खाई। हाँ, लेकिन उसके अलावा जिंदगी कब आपको मुश्किल ज्यादा लगी? अच्छा, मुझे जिंदगी कभी मुश्किल नहीं लगी, अगर इसका आप सच में, क्योंकि जिंदगी बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत कुछ मिला। अगर मुझे ये जिंदगी मिलती ही ना तो मैं कैसे ये सब चीज़ों को एंजॉय करता। तो मेरे ख्याल से कहीं अगर मुझे मुश्किल लगी भी है तो वो इतनी नहीं लगी कि मैं कहूँ कि यार बहुत ज़्यादा मैं ज़िंदगी में, तो मैं इस तरह नहीं सोचता। मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है, मुझे ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया है, और कहीं मुश्किल लगी है वो बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं उसको हाईलाइट बिल्कुल नहीं करूँगा। आपको कौन सा मुश्किल वक्त लगा? मैं अगर यूँ बात करूँ तो सबसे मुश्किल वक्त क्या था जिंदगी का? जब जिंदगी में वो लोग चले जाते हैं जिनसे आप क्लोज होते हैं, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे मैं बड़ा क्लोज थी, तो वो चले गए। तो तब मुझे लगा कि यार बड़े चले जाते हैं तो उनके साथ आप टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। आप अपनी दुनिया में होते हैं, आप बड़े स्टार बने घूम रहे होते हैं, लेकिन घर में जिनको टाइम देना चाहिए आप उनको टाइम नहीं देते। तो वो जब चले जाते हैं तो फिर आपको अफसोस होता है। कौन सी बात मिस करती हैं? जब वो समझाते होते थे कि कैसे चलना है दुनिया में, क्या करना है क्या नहीं करना,
तो मेरे दादा थे, मुझे कहा करते थे, तो मेरे अक्सर मूड स्विंग्स बहुत है, तो मेरे दादा मुझे कहा करते थे जब तुम आती हो तो नाराज आती हो, तुम घर से बाहर जाती हो तो नाराज अच्छा, उस वक्त उनकी बात समझ में आती थी वो क्या बात कर रहे हैं, नहीं, बाद में काश आ आप जाती। हाँ, हमें जरूर आ गई दादाजी ने जो कहा। बाद में फिर वो समझ आती है ना बातें, तो वो अयाज आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन था? क्योंकि हमने एक बार शो भी किया था, राजी बताते कि तब भी आप एक हमसाया मुल्क की कंपटीशन के लिए गए थे। और वाले साहब की तबीयत खराब हुई थी, वो मुश्किल वक्त था बहुत, वो मुश्किल वक्त था वाकई। क्योंकि आप शहर में होते हैं, पास होते हैं, इतना वो नहीं होता, लेकिन प्रदेश में होते हुए अगर घर में कुछ हो जाए तो जान चली जाती है। तो हाँ, वो एक मुश्किल वक्त था। शूट पर लेट आने वालों की वजह से काम रुक जाता है, तो आपका क्या दिल करता है? देखिए मैं तो इतना बड़ा अभी स्टार हूँ नहीं, तो मेरा दिल जो भी करे उन्होंने वो तो करना नहीं, तो इसलिए मैं इंतज़ार करता हूँ और कोशिश करता हूँ, कह देता हूँ कि यार सम टाइम मैं तो शूट पे जनरेटर से पहले पहुँच जाता हूँ भाई। सो बड़ा जनरेटर भाई यहाँ पे लगा दे। हाँ, अरे हुआ है, मैं बता सकता हूँ। तो मैं जनरेटर वाली गाड़ी आ रही हूँ तो मैं कहता हूँ वो आगे मैं वेलकम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ टाइम पे आया करें, बाकी सबका भी ख्याल रखें, तो मैं कुछ भी नहीं कहता। अच्छा, वैसे ऐसा हुआ जब आपने जनरेटर हाँ, मैं हुआ है, शूट पे हुआ है, ये मेरा एक ड्रामा था मोहब्बत सतरंगी है, तो वहाँ पे अक्सर मैं, क्योंकि मैं कराची में, मुझे तो और कोई काम नहीं है, इस्लामाबाद से मैं पहुँच जाता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि अभी वो कहते हैं भाई जनरेटर आया, एक्टर तो भी आ रहे हैं, मैं कहा चलो फिर आप ENG के बंदों के साथ मैं काम करा लेता हूँ। तो मुझे ये है कि मैं कहता हूँ कि बस आप टाइम पे आ जाएं, बाकी मेरी किसी ने सुननी नहीं है, मैं क्यों अपने अल्फाज में। आप बताएं, ऐसे एक्टर्स जिनकी वजह से शूट पे लेट भी होती है? भाई बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लेट आते हैं, उसका ताल्लुक बड़े छोटे एक्टर्स से नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में लोग टाइम पे आते हैं, चाहे वो जितना ही बड़ा क्यों ना। ये यहाँ पे ही है कि जी आपने अगर अपने आप को बड़ा दिखाना है तो आप लेट आए। अब मैं तो ऐसी बंदी हूँ, पाला पड़ा है कि जिनके साथ मुसलसल काफी सीन भी हो। बहुत उफ, और फिर मेरी तो लड़ाई हो जाती प्रोड्यूसर से। मैं कहती हूँ नो, इफ ये इनको एक्सेप्टेबल है तो फिर मेरा भी एक्सेप्ट करें, मैं भी फिर, बिकॉज आप चिढ़ जाते हैं ना, आप कहते हैं यार आप 10 बजे से पहले आ रहे हैं, बिकॉज आई एम अर्ली राइजर, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जिम जाती हूँ, फिर वहां से उसके बाद मैं क्या करूंगी, जिम से फ्री होने के बाद शूट पे जाऊंगी ना, तो मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ, बट लोग नहीं पहुंचते, तो फिर मेरी हो जाती है। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, हम क्यों सफर करें, तो मैं कहती हूँ कि मैं 10 बजे आई हूँ, मैं 10 के बाद नहीं रुकूंगी रात में, तो हो जाती है माई तो मैं। अयाज, अच्छा, अब क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे थे तो दोस्तियाँ हो गई सबसे, तो फिर पूरा दिन छेड़ता हूँ जब कोई लेट आया। हाँ, अब दोस्त भाई देखो दोस्ती है तो फिर उसका मान भी। मैं तो बोलती हूँ, मैं कहती हूँ आप लेट आए हो, करूँ तो देखें, अगर किसी ने आपका कॉल टाइम 10 बजे है और रात को 10 बजे तक शूट है, आपका काम है अपने टाइम पे, हाँ, वही मैं आपको 10 से 10 जाना है, कोई 11 आता है 12 आता है, आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। लेकिन अकील हमें पता है इसका क्या कोई होता कंसर्न नहीं है, है। आई टेल यू क्या होता है, कोई बंदा है बंदी अगर दोपहर के 2 बजे आ रही है, ऐसे बहुत केसेस हैं, उनकी वजह से हमें सफर करना पड़ता है, हम रात के 11 बजे मैं उठते डिसएग्री हैं। इसलिए करूंगा कि मेरा काम है 10 बजे पहुंच जाना, यही तो लड़ाई होती मैं है अपना फिर। बैठा रहूंगा, चाहे मुझे 5 बजे तक काम करवाओ ना करवाओ, मेरी ड्यूटी है 10 बजे पहुंच जाना, 10 बजे इसी बात पे तो लड़ाई होती है, वो कहते हैं आप रुक जाइए, उनका नुकसान है क्योंकि अगर हम लोग जल्दी लेट आ शूट रहे कर रहे हैं। तो हमने अपनी ड्यूटी देनी है पूरी भाई। जिंदगी का कोई ऐसा वक्त जो आप वापस लाना चाहते हो? जिंदगी का कोई ऐसा वक्त जो आप वापस लाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी, जैसे इसने बात की कि दादा दादी के साथ, तो मेरे नानों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और उनकी डेथ 1-2 साल पहले हुई और बहुत ज़्यादा थी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे हाथ में हो, और मैं जब ये विन किया अवार्ड तो मेरी अम्मी से ज़्यादा उनको, तो मैं कहीं ना अभी मैंने घर कॉल की तो मैं बोलने लगा था मेरी नानों से बात करवाएं, मेरे मुंह से अल्फाज तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे हाथ में ऐसा हो कोई सिस्टम, सुपर पावर जैसे आपने अपने शो में कहा था, तो मैं उनको वापस ले आऊँ और मैं उनको बताऊँ कि मैंने वो कहती थी हो जाएगा तुम्हारा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह अभी तो आगे बहुत कामयाबी आनी है। अच्छा, आपकी जिंदगी को ऐसा लम्हा जो वापस लेके आना चाहती हो? बचपन की यादें, बचपन में जिस तरह से हम, कोई एक लम्हा ऐसा? एक लम्हा कोई वाला कि ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे तो भाई उन्हीं की याद ज्यादा आती है। अयाज, आपके लिए? वालदा के साथ जब हज पे गया था यार, वो मेरा ख्वाब था, मतलब वो ऐसा था कि मैंने ना अपनी जितनी तब तक
ज़िंदगी के तब तक जो ठहराव थे ना, वो मेहनत ही सिर्फ उसलिए थी। मैंने कहा यार ये अम्मी को आज पे ले जाना है। हाँ, तुमने मुझे इसकी स्टोरी बताई थी। वो मैंने कहा कि यार ये ख्वाब अम्मी का पूरा करना है, वो मैं जीना चाहता हूँ दोबारा। वो खुशी थी मेरी यार। मगर अगर कोई मुझसे कहता है ना ज़िंदगी में आपने क्या अचीव किया है, तो मैं ये कहूँगा मैंने ये, अगर कुछ सब छोड़ दिया मैंने ये अचीव किया है। गुड। ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी तक का सबसे अच्छा फैसला और सबसे बुरा फैसला, रियलिटी शो को छोड़ के, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छा और सबसे बुरा फैसला। सबसे अच्छा फैसला ये कि मैं इतनी मेहनत करता था और इस्लामाबाद में रहता था, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, तो मुझे मूव होना था कराची। तो लेकिन मैं अपने बिजनेस को टाइम देता था कि मुझे कोई सपोर्ट तो होनी चाहिए, तो मैंने काफ़ी टाइम वहाँ दिया फिल्म्स के साथ। लेकिन अब मेरा फैसला जब था कि मैं कराची मूव होता हूँ, तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा फैसला था। 8 महीने 9 महीने में अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया। और बुरा फैसला ये था, क्या बुरा फैसला, मैं असल में मैं चीज़ों को याद नहीं रखता, बुरी चीज़ों को, इन चीज़ों को। तो बुरा फैसला यही था कि मैं इतनी जल्दी क्यों नहीं आया। तो मेरे ख्याल से यही बुरा फैसला था। सही। हाँ, आपके लिए? मेरा ख्याल है कि मैंने इस प्रोफेशन को सीरियस लेना काफ़ी देर बाद स्टार्ट किया। पहले मैं एज अ प्रोफेशन नहीं इसको लेती, मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने जब एक्टिंग को सीरियस लेना स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था। बिकॉज मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लॉयर, मैं लॉयर बनना चाहती थी। इवन 5-6 साल पहले तक भी मैं सोच रही थी दोबारा लॉ पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने कहा क्यों, अपने मुकदमे लड़े आपने? अभी भी मुझे तो लगता है लॉयर्स को इनसे ट्यूशन लेनी चाहिए भाई, है ना। देखो ये एक बड़ी चीज होती है जो कि हर किसी को। बुरा फैसला क्या था? बुरा फैसला कुछ भी नहीं था, नो रिग्रेट्स इन लाइफ। मुझे याद नहीं कोई बुरा फैसला किया हो। क्या बात, आप बताएं राज, अच्छा बुरा फैसला? भाई अच्छा फैसला तो शादी का था। बुरा मम्मी की तरफ से था बहुत ज्यादा भाई। और बुरा फैसला? बुरा ये था कि देर से हुआ था। तो ये अच्छा बुरा आंसर। कहीं वो तो नहीं कि वो जो बचपन से इंतजार करे कि मुझे अच्छी सी लड़की मिल जाए और फिर अच्छा है भाई, हमारे तो सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे ना। फिर अम्मी ने तरस खाया, अम्मी ने कहा था बेटा हम ढूंढ देंगे आपको। जिंदगी में कितनी बार दिल टूटा और क्या दिल तोड़ने वाले को माफ किया जा सकता है? और क्या याद रखिएगा। देखिए, अब दिल जो सही वाला टूटा वो तो एक ही दफा टूटा और हमने माफ भी कर दिया, क्योंकि कितने साल पहले टूटा था, कितने महीने पहले? ये अब पूरा पहुंच जाएंगे सब। काम पॉलिसी से मतलब करीब थोड़ा दूर, थोड़ा सा 2018 के बाद जो है वो दिल टूटा ही चल रहा है। तो, दिल टूटा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुबारकबाद दी जीतने की। नहीं मुबारकबाद मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे दे। अब इतने ज्यादा मैसेजेस हैं, मैंने देखा नहीं कहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हैं, जिन्होंने भी दिल तोड़े हैं वो वहीं पे रहें, खुश रहें। माफ किया जा सकता है? माफ क्यों नहीं। देखिए, मुझे ये लगता है कि हम इंसान हैं, हमसे भी कितनी गलतियां होती हैं, तो आपको माफ करना चाहिए। दिल तोड़ने पे भी कोई हड्डियां आपकी तोड़ दे, तब भी लड़ाई हो जाए तो माफ कर दें आप, क्योंकि आप दोबारा लड़ाई होगी दूसरी हड्डी टूट जाएगी। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। बात यह है कि इतनी कोई भी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती कि इंसान बड़े बड़े देर तक नाराजगियां पालते हैं। मैंने देखी है 20 साल पूरी नस्लें चल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी बात होती है आप उसको, एक अल्लाह ताला का भी तो फैसला है ना, तो आपको अल्लाह ताला का फैसला एक्सेप्ट करना है। हाँ, उस वक्त इंसान को लगता है यार ये बहुत बुरा हुआ, मुझे भी लगा, मैं तो ऐसा था कि जज्बाती किस्म के साथ, मैंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज होता है कि नहीं, जो अल्लाह ने आपके लिए आगे रखा है वो बहुत बड़ा है। और वो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता तो अल्लाह ताला ने दूर कर दिया, तो माफ किया। नया दिल डलवा लिया हमने। आप बताएं, दिल टूटा और माफ किया? एक दफा ही दिल टूटा था मेरा, और उसके बाद हाँ उसको मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा, बट उसके बाद से मुझे इट डजंट रियली मैटर। और आपके दिल टूटने में कितना टाइम हो गया है? बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद से मेरा कभी दिल नहीं टूटा। इट्स बिन 6-7 8 आपने दिल तोड़े? नहीं, आपने दिल नहीं तोड़ा? मैं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करती कि मैं पूरी ना कर सकूं। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं, हाँ, फिर मैं अपनी भी हाँ, क्यों आप किसी से वो वादे ना करें ना जो आप पूरे ना कर सकें। लेकिन आपने माफ कर दिया जिन्होंने दिल तोड़ा आपका? हाँ, कोई हार्ट फीलिंग्स नहीं है। माय हार्ट इज क्लियर। हाँ माफ कर दो, उन्हीं को नुकसान हुआ है, मेरा क्या। उन्हीं का नुकसान हुआ है। अच्छा लड़का आपसे मिस हो गया, छोड़े आपका नुकसान, माफ किया जाओ। जिन्होंने हमारे दिल तोड़े, नुकसान उन्हीं है। नुकसान है हमारा क्या, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब दिल टूटा था तब दिल से ये नहीं निकला? हाँ, अच्छा मैं ना कभी भी अगर इस तरह का कुछ आता है ना, अल्लाह ताला ने एक सब्र वाला एलिमेंट दिया है बचपन से ही, तो बहुत ज़्यादा हावी नहीं करता। हाँ, वो एक कुछ दिनों का वो होता है कि अरे क्या हो गया, सोचा नहीं था कभी, लेकिन निकल आता हूँ मैं। अच्छा, दोस्ती या फिर मोहब्बत?
ये बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया, नहीं, बड़ा अच्छा जवाब है। या फिर मोहब्बत। मुझे लगता है कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ पे दोस्ती होनी चाहिए, तो वो मोहब्बत भी ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। तो मोहब्बत के साथ दोस्ती, ऐसा नहीं है कि आप दोस्ती है तो फिर मोहब्बत, ये दो अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है। तो मुझे लगता है मोहब्बत दोस्ती। वैसे अगले इलेक्शन में खड़े हैं, इंतखाबी निशान कुर्सी अगले नहीं, इलेक्शन में खड़ा होगा, थोड़ा टाइम में, अभी नहीं। नहीं नहीं, वैसे भी नया दिल वाले ना तो दिल आ जाएगा। इंतखाबी निशान दिल। जी, मोहब्बत या दोस्ती? देखिए मेरा मानना ये है कि मोहब्बत जो होती है ना, दो लोगों में किसी एक वक्त पे आके खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्ती, रिस्पेक्ट, वो चीजें जो खत्म नहीं होती। अगर मेरी इनके साथ दोस्ती है या मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ या ये मेरे मुझसे दोस्ती रिस्पेक्ट मेरी करते हैं, तो मोहब्बत भी होगी। अगर सिर्फ मोहब्बत है और रिस्पेक्ट और दोस्ती नहीं है तो वो मोहब्बत नहीं चलती, मोहब्बत खत्म हो जाती है। आपने बात मिसाल में की, वो थोड़ा डरा है, पता है? नहीं, मिसाल मैंने कहा कि मैंने हो सकता है वो यूं देख रहा है, अनम आवाज देख रही है। कि जहाँ दोस्ती का रिश्ता होता है ना, प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और इशारा तो सामने वो बैठे मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं कह अयाज, आप बताएं। दोस्ती ऑन एनी गिवन डे, क्योंकि दोस्ती ही दोस्त, आई गेस प्यार से बड़ी चीज ना दोस्ती होती है। हम कभी नहीं कहते इसने प्यार निभाया, हम कहते हैं इसने दोस्ती निभाई। दोस्ती मैम, तो निभाने वाली चीज दोस्ती है। लेकिन दोस्त से मोहब्बत भी तो होती है ना। हाँ बिल्कुल, पहले दोस्ती होती है, पहले दोस्ती होती है, पहले दोस्ती दोस्ती होती दोनों एक साथ साथ है। हाँ। चलो, ये मेरा अगर आपको जिंदगी से किसी एक शख्स को निकालना हो तो वो कौन होगा? ये सवाल मेरे पास सेम आया था, मैं किसी को नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगेन वही बात है कि इतना बड़ा किसी ने क्या कर दिया कि जिसको निकाल दिया जाए। हाँ, मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा, ये सेम सवाल आयाज समो साहब ने किया था मुझसे। ओह अच्छा। तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग जाए, तो वो मेरी तरफ आ जाए। अक्षय कुमार याद आ गया वो फिल्म में कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा। मुझे किसी को डिलीट नहीं करना, हाँ। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। हाँ, हुए बड़े बड़े मसले, अगर मैं सोचा जाए देखा जाए, लेकिन इतने बड़े नहीं, किसी को डिलीट नहीं करना चाहिए। समझाएंगे उनको सही। बैठ के। अगर आपने अपनी जिंदगी से किसी एक शख्स को निकालना हो तो? एट द मोमेंट ऐसा कोई है नहीं, बट अगर कोई होता तो आई वुड लाइक टू रिमूव समबडी जो जिनकी इंटेंशन मेरे लिए ठीक ना हो या जो मेरे लिए गलत सोचते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सारे लोग मेरी जिंदगी से चले जाएं। आई विल बी वेरी हैप्पी। गुड गुड। Okay. हाँ अयाज। भाई देखिए, जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो आपको यादें देते हैं, एक वो जो सबक देते हैं। दोनों जरूरी है। तो जिन्होंने यादें दी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सबक दिया उनका ज्यादा शुक्रिया। हाँ, आप लोग आए, आपने बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू। क्या बात। जरूरी है, बिल्कुल सही जरूरी है सब। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके खिलाफ कोई गलतफहमी पाली हो और अब तक आप उसको दूर ना कर पाए हो? मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ कहीं ना कहीं फैली हैं, लेकिन जब तक कोई इंसान आके मुझसे बात नहीं करता, मुझे कहता नहीं है कि ये यार ये इस तरह बात है, तो मैं कभी उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। वो कहता है, क्योंकि मुझे 1000 लोग जानते हैं, 1 लाख जानते हैं, तो वो क्या क्या मेरे बारे में सोचते हैं। मैं हर एक को पकड़ पकड़ इधर आओ, देखो मेरे बारे में ये राय कायम करो, इधर आओ। लेकिन कुछ लोग मैटर करते हैं ना, कुछ दोस्त मैटर जो मैटर करते हैं वो कभी राय नहीं कायम करते, जो मैटर करते हैं वो बात कर लेते हैं। हाँ, वो बात आप बताएं कि किसी ने आपके खिलाफ कोई मतलब फील्ड में कोई दोस्तों में गलतफहमी पाली हो जब तक आप दूर ना कर पाए? हाँ, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, लेकिन जो लोग आपके क्लोज होते हैं फिर वो आपसे खुद ही आके पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज हुई थी, ऐसे हुई थी। फिर हम भी आगे से बता देते हैं नहीं यार ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो जो लोग आपकी वाकई में परवाह करते हैं ना, वो किसी र्यूमर्स या वो कान उनके कोई नहीं भर सकता। कान के कच्चे। वो कानों के कच्चे नहीं होते। जो आपके अपने होते हैं ना, उनके आप ना कान भर सकते हैं, ना वो किसी गलतफहमी में आ सकते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं इस शख्स को जानता हूँ या इस खातून को जानता हूँ, शी इज नॉट लाइक दैट, आपको गलतफहमी हुई होगी। तो आज आपके कोई ऐसे दोस्त जिनकी कोई गलतफहमी कभी? आप मुझे सालों से जानते हैं, मैं एक बाकायदा खुली किताब हूँ, बल्कि अब तो मैं फटी सफ़े फट गए मेरी, मैं वो किताब हूँ। मुझे जो जानते हैं ना वो इतना जानते हैं कि अगर उनसे कोई उल्टी सीधी बात भी हो गया करने बेटा हमें पता, उसके बारे में छोड़ दे। अपनी कोई ऐसी आदत जो आप समझते हैं कि काश मुझ में ना होती? काश मुझ पे ना होती। हाँ। मैं ना, ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत नहीं है वैसे। मैं कोई भी काम ना उसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लेता हूँ, मतलब इतना नहीं लेना चाहिए। आप मुझे अब देखें, जो आपके शो पे आना था, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ये क्या है? एक्साइटमेंट में सो वो ये क्या है? वो कहते हैं मुझे गुस्सा आया, वो सुबह 5 बजे में उठा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? अल्लाह तुझसे रिहर्सल करवा रहे बेटा, आगे जागना। हाँ, और मैं ना पता नहीं क्या कर रहा हूँ, आगे तो जागना। उसमें था क्या कि मैं अकेला था, मुझे लगा कि सुबह 7 बजे मैं उठ नहीं पाऊंगा, हाँ तो मुझे किसी तो उठा अलार्म तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, और मेरी कमिटमेंट है। मैं किसी जगह पे भी आप पता करवा लें, मुझे अगर एक आप टाइम दे देंगे तो मैं सम टाइम मीटिंग्स पे 10 मिनट पहले पार्किंग में वेट कर रहा होता हूँ कि ज्यादा एक्साइटमेंट ना शो करे, यार क्या है इतना लड़का,
तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूँ ये काम को। बड़ी जबरदस्त ये ट्रेनिंग घर से आपकी हुई ये ट्रेनिंग घर से है मेरे अब्बू की तरफ से, लेकिन मैं अब इससे थोड़ा सा वो हो जाता हूँ क्योंकि लोग नहीं आपको उस तरह लोग से इरिटेट हो जाते हैं, आप कराची जल्दी में तो पहुंच टाइम पे जाते हैं, लोग पहुंचते चिढ़ नहीं जाते है। हैं। मैं हाँ, तो ये लाहौर देखो से ना। आई, मैं तो लाहौर से आई तो मैंने तो बहुत फेस किया क्योंकि कराची में तो एक शादियों में जाते थे आप टाइम पे पहुंचे होते लोग 3-3 घंटे आपने बाद। सही कहा। यहाँ पे मैं एक जगह 11 इवेंट पे बजे जाना था 9 बजे, वो कहते हैं भाई क्या हो गए लोग 10:30 बजे आएंगे, मैंने कहा 9 बजे का लिखा हुआ है। तो आप यकीन माने कि मैं इन चीज़ों को ना बहुत सीरियस लेता हूँ, टाइम की पाबंदी करता हूँ। अब ये जाके ना मुझे थोड़ा सा मुश्किलात इसमें होना पैदा हो रही है कि मैंने कहा ये क्यों है, अच्छी चीज़ भी है लेकिन मैं अब तंग भी हूँ। आप तंग भी हैं। आप बताएं कोई ऐसी आदत जो आपके थी काश मुझ में ना हो। आई थिंक मैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग खुद दिल से साफ होते हैं वो अगले पे भी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो मैं ट्रस्ट लोगों पे जल्दी कर लेती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। बट मैंने अभी अपनी ये आदत काफ़ी हद तक मैंने इसको सही किया है, लेकिन मैं अब बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती। पहले समझती हूँ, जानती हूँ, कोई फ्रेंड भी हो, कोई कॉलीग भी हो, पहले देखती हूँ, समझती हूँ, फिर ट्रस्ट करती हूँ कि आया ये शख्स जो कह रहा है कह रही है इस काबिल है या सही है कि नहीं है। सही। आप बताएं आज कोई ऐसी आदत से आप तंग हो। हाँ अच्छा, हाँ एक तरह से है, लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद मेरी पर्सनालिटी का ना एक कैसा हिस्सा है जो शायद मुझे बनाता भी वही है। मैं थोड़ा सा रहमदिल हूँ। रहमदिल है कि जहाँ मुझे अक्सर होता है ना कि आपने अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड लेते हुए वहाँ पे रहम नहीं करना होता, वहाँ पे इंसाफ करना होता है, वहाँ पे आपने अपना एक अलग वो दिखाना होता है, उससे नहीं हो पाता। मैं बहुत सारी चीज़ें ना, वो कहते हैं ना वो चीज़ें खा गई, वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गए जो तो वो बातें है। पी गया तो वो खाए हुए। अच्छा अब ये अपनी तो बता दी, मुझे पता है ये जो आपके सामने दो लोग बैठे हुए इनकी ऐसी कौन सी आदत आपको लगती है कि इनमें नहीं होनी चाहिए, ये बताएं। यार पहले तो दोस्तों माजरत, पता नहीं क्या नहीं मुझे लगता है कि अनम बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक। एक आदत डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सोचने तो देना, थोड़ा सा मुझे सोचने तो दे। डॉक्टर साहब देखो आप रिपोर्ट तो तुम मुझे बाहर आके पहचान लो, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें जाना अच्छा ऐसा लगा मलिक साहब के रिपोर्ट्स लेके गए, मगर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है अनम। कोई एक आदत बताए जो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अनम जो है ना, हमेशा मैं कहता हूँ, ये तमाशा घर से मुझे पता चला कि एक बात अगर छोटी सी कह दूं अनम को, अनम उसको पूरा मुझे नॉर्थ नाजमाबाद घुमा के जवाब देगी। अल्लाह बस कर दो, गेट ओवर विद दिस। देखे अब मुझे उन्होंने पूछा, मैंने कहना तो हाँ है। सच बोलना है भाई, और किया हुआ है। अभी इन 4 देखिए, मैं हफ्तों इसलिए- आपको मौका मिलेगा, कुछ मौका ऐसा मिलेगा, हुआ। मौका मिलेगा। अच्छा अयाज के बारे में अयाज की एक आदत ये है कि मुझे लगता है कि अयाज पहले तो तारीफ से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा खेल रहा है, हाँ खेल रहा है, हमारे बहुत अच्छा जहन में। खेल रहा है, लेकिन निकल आएगा। जिंदगी खेल रहा है जिंदगी। तो मुझे लगता है कि अयाज जो है ना, वो जैसे ही कहता है ना ये कुछ बातें पी जाते हैं, तो अयाज को चाहिए कि वो बस जो बात उसको लगे ना बुरी, बस कह बुला देनी ले बंदे को, या इधर आया ये क्यों बात, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो शायद बात कह देनी चाहिए। कह देनी चाहिए हाँ, मुझे अब लगता दिल में नहीं रखनी चाहिए। आप बताएं अब दोनों मिलके मेरे। ऐसी कौन सी आदत जो इनमें नहीं होनी चाहिए। अकील को बस लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही कह रहा ये हूँ, देखा। और 9 बजे मैं बुला रहा हूँ तो तुम आ जाओ उधर, बस तुम अगर नहीं आई तो दोस्ती खत्म। नहीं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। तो अकील का ये है कि बस ये जो क्या चाहता है ना बस वो हो जाए। और अयाज का अयाज तुम्हारा खुद ही बता दो, मुझे खुद नहीं पता। एक 10 साल पुरानी इसका दोस्ती अयाज है, में- 10 साल पुरानी यार, दोस्ती भी अयाज ज्यादा हो में गया मैंने टाइम ऐसा तो। कुछ नहीं देखा कि तो ऐसी मुझे आदत लगा हो कि मैं इसको तंग बहुत करता हूँ। हाँ, मेरी बहुत हाँ, पहले की चलो आदत खुद है। बता दिया इसने। वही मेरी बहुत पहले की अयाज आदत ने है, पता जितना है। मुझे पकाया है ना शो में किसी ने नहीं पकाया। मैं सिर्फ उन दालों का बदला लेता था जिनको आप पका रही थी। वो खुद ही अच्छा, माना, जल्दी खुद ही जल्दी माना। एक मिनट, इनकी ऐसी आदत जो आपके दिन में नहीं होनी चाहिए। यार अभी क्योंकि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड हुआ, 2 महीने ही साथ रहे हैं, मुझे ऐसा कोई इसमें वो उस तरह की बुराई नहीं। हाँ ये जो अनम ने बात की ना वो वाला है कि जब ये बोलना स्टार्ट होता है ना फिर किसी को बोलने नहीं देता, तो इसको ना इसके हैंड ब्रेक खींचने पड़ते हैं कि टायर निकालने पड़ते हैं, Emergency भाई brake चुप हो जा, खींचने पड़ते हैं। चुप हो जा। यार देखो यार मेरी तरह बोल लो। और इनके बारे में मुझे ब्रेक लेनी है। क्या है इसके बारे में आपको ऐसी आदत में ना हो। जो ना हो, अब बात सुना ज़्यादा करे, सुन के बोला करे बस, किसी भी एक मसला है। और ये मैंने को ओवर द टाइम्स ये बात रिमाइंडर भी देता रहा उसको, भाई सुन तो लिया कर, फिर जवाब दे। चलो जी, मुझे भी कब से एक बंदी कही जा रही ब्रेक 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 ब्रेक, मैंने भी उसको सुन लिया और मैं जवाब दे रही हूँ कि मेरा जवाब है ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते कई बजे आइएगा। जी वेलकम बैक।
आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कुछ ज़रा सीन हुआ यहाँ पर यह है कि एक लाहौरी, एक इस्लामाबाद से और बाकी 2 कराची के जो लोग हैं ना वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। तो हम ज़रा अपने शहर के ख्वाबों और अपने शहर के मजाज के वाले से बात करें तो हमें पता ही चला कि ब्रेक कब आई और कब चली गई। अब मुझे जनाब आपके साथ एक गेम खेली। वो गेम ये है कि आपके पास पड़े हैं बोर्ड्स, ठीक है, जिनमें कुछ सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स हैं। ठीक है। ये बोर्ड क्योंकि अब अनम के साथ कोई यहाँ पे है नहीं, तो अनम मैं आपकी टीम ऐसे बनूंगी कि ये जहाँ पे एक सेलिब्रिटी को गेस करने के लिए 3 हिंट्स देने हैं, तो मैं आपको हिंट थोड़े ज़्यादा दूंगी ताकि आप गेस कर सकें कि कौन सी सेलिब्रिटीज़ जो हैं आप उनका आपने बोर्ड उठाया हुआ। ठीक है, आई एम श्योर यू गॉट द गेम कि आपने बोर्ड उठाना है, वो पिक्चर देखेंगी, आपने 3 हिंट देने हैं और उनको गेस करना है। ठीक है, ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये बोर्ड उठाएंगे और मैंने इनको बताना है कि कौन है, नाम लिए बगैर। नाम लिए बगैर, ठीक है, जो बोर्ड उठाएंगे, ठीक है ना। सो हम लेडीज फर्स्ट, तो पहले हम अनम आप करें जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, पहले एक बोर्ड वो दे दे, उठाएं, बोलो तो आपने बोर्ड इनको दिखाना है और पकड़े मैं तो रखना है देख ही बोर्ड। नहीं रही। हाँ ठीक है, नीचे रख लें बोर्ड, नीचे आकर का फेस भी नजर आए। नहीं, बोर्ड नीचे कर लें। ऐसे? हाँ, ये यस ऐसे। हाँ जी, दिल हो गया तेरा दीवाना इसमें। अरे हिंट्स देने, ये नहीं एक पूरा मिनट, कहना। एक मिनट। हाँ, पाकिस्तान में जो भी फिल्म बनती है उसमें ये जरूर होते हैं। होते हैं, हाँ। आदमी है। कभी कभी तो हाँ, इंडिया में ठीक भी है। आप एक मिनट। शाहरुख खान के अब्बा भी बन चुके हैं। अरे सबसे बड़ी हिंट। सबसे बड़ी हिंट। जावेद शेख, यस, क्या बात है। ये जैसे दिया है ना। ये सबसे बड़ी हिंट रख दे जी। चलो। आप जी अब आप लोगों ने नहीं देखना, उठा लें, बिल्कुल उठा लें बोर्ड जी। हाँ जी। इसका क्या बताऊं। न्यू कमर है हाँ, और वो बता दिया तो फिर बातें खत्म हो हाँ, जाएगी। हाँ वो तो बहुत देखो हमने कितने आसान आसान हिंट दे दिए भाई। हाँ, अगर आप चाहती हैं हम जीते तो कर ले। करली बाल है और हाँ। तमाशा में आ चुके हैं। या तो भाई, उमर आलम या तो होगा, उमर आलम है, या अदील है। देखो निकाल लिया बिल्कुल। यस, देखो क्या बात है, तो इजी दिया है। नेक्स्ट, हाँ ये आप Easy दोनों- दिया है मैं हाँ, तुम्हें। जनाब। हाँ हाँ, याद अच्छा। रखिए, हाँ ये तो दे रहे मिलके आप ना। बता सकते हैं, हम मिलके बड़े बेहतरीन सिंगर हैं। ओके, ठीक है। भाई, जितने भी नए दौर के मिली नगमे बन रहे हैं ना, हाँ वो यही गा रहे हैं। हाँ, दूसरा हिंट हो गया। बच्चों से डरता है तू। और बहुत बड़ा मैंने हिंट दिया, उसको समझ नहीं बच्चों से डरता है क्या एक मिनट, मतलब? मुझे समझ में आया उसको। एक मिनट। भाई, मिली नगमे वाला नए मिली नगमे सारन के। सही है, सारेन के हैं। दूसरा ये सर की बाजी लगा देते हैं। हाँ, शफकत खानदरी सर की बाजी शफकत हमारा नहीं, क्या हो मिली गया? नगमे गाए इन्होंने। मिली नहीं, नगमे आजकल जो के- आज के दौर के सबसे ज्यादा, और इनके गाने तो बल्कि जब पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होता है तब भी लग रहे होते हैं स्टेडियम में। और एक नारा जो लगाते पाक, वो तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान, हाँ वो मैं नारा तो से मैच लगता है। लाहौर से ताल्लुक है, इतना भी बता देते हैं। एक गाने के मैच लिरिक्स नहीं हैं, देखी, हार सर मानी की आप। बाजी। भाई 14 अगस्त को इनके इतने गाने जो हैं वो भी लगते हैं, आपको हर जगह सुनाई देते हैं इनके गाने। जब कोई और मुझे नाम जलसा याद नहीं होता आ है, रहा, political शक्ल जलसा। याद आ रही है। अच्छा शेख खादो खाल बता दे छेद। चलो शक्ल बना के दिखा दो कैसी पूछे है। हाँ, मुझे हाँ, तो नाम याद नहीं आ रहा। हार मानी। आरिफ लोहार ना। हाँ, आलिफ नहीं, वो लोहार। नहीं। आलिफ लोहार। भाई आलिफ मेरे हार मारे। वो तो हार मानी। यार मैं कहता हूँ कि एक और हिंट दे दे यार, अच्छा अच्छा please। अच्छा, बताया एक और हिंट दे, हाँ। please, क्या? दे दे। यार आयमा बेग के साथ इनके बड़े अच्छे गाने हैं। इससे बड़ा हिंट अच्छा, क्या? हाँ हाँ, एक सेकंड। चश्मा लगाते बड़े फंकी से ड्रेसिंग करते हैं। हाँ। वो चाहत अली खान है ना। नहीं हार मानी। नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। आई नो द हारमानी? गाय। वो बोर्ड ना रखे बग्गा ना। बग्गा साहिर अली साहिल बग्गा। यस, सारे देखो अनम, मैंने यस। जो फ्रेंडनेस चेक करें बग्गा। बग्गा। बग्गा साहिल बग्गा साहब ये चेक करें, ये व्हाट इज दिस। अच्छा जी। जी। ओ ओ, वीजे रह चुकी थी ठीक है। और काफ़ी सेंसेशनल हमारी इंडस्ट्री की खातून है। सेंसेशनल इन अ वे, क्या किस तरह? कंट्रोवर्शियल भी हैं, सेंसेशनल भी हैं। अच्छा, और काफ़ी बोल्ड बातें भी करती हैं। ब्यूटीफुल In a एट good हार्ट। way। ठीक है। ब्यूटीफुल एट हार्ट, मथीरा। मतीरा, मैंने बोला, मैंने तो पहले देखो कितना अच्छा, मैंने तुम्हें 2D पॉइंट दिया है। और बहुत सारी फीचर रही हैं। बहुत जो उर्वा रही जितने हैं, टू दी और- पॉइंट हम चले ना, अनम। आपको हमने एक्स्ट्रा अनम बताया, टाइम दिया एक्स्ट्रा, वरना हम जीत चुके हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही सही। बात जी। ओके, सो ये इसका बड़ा थोड़ा सा भाई हाँ, बता। नहीं मुश्किल लगा है। जनान मूवी में थे ये। हाँ, सही है। इस्लामाबाद से ताल्लुक है। इस्लाम, अली रहमान। यस। आज है, ओए इसने जानान बोल दिया ना। हाँ तो सही है ना। टडडडा। हमने भी तो बोला था तमाशा। जी 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 जी। ओके, ये जो है वो
इनकी शादी हमारी इंडस्ट्री में किसी से हुई हुई थी, लेकिन वो खत्म हो गई है। ये तो एक हिंट है। ठीक है। एक्टर है ये क्या? खातून है खातून है। और ISPR के बड़े ड्रामे इन्होंने किए हैं ठीक है, गॉट इट। और बचपन से काम कर रहे हैं। One TV of actress the है। finest actors सजल। that we Yes. have. आपने किसी से पकड़ा वैसे बताएं? वो ISPR शादी वाला भी। अच्छा, नहीं ISPR वाला वो। अच्छा, शादी से ज्यादा ये ISPR वाला सही कह रहा है वो तो बहुत लोगों ने किया है। जी। अब क्या आ रहा है? जी। क्या यार करेगा या बता दो। अच्छा ये सिर्फ ना मैं देख रहा हूँ आपके हाँ करके उसको डरा देता है, कब मैं मुझे कहता है हिंट दे। सही hint है। चले पहले मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ, तू छोड़ दे, बस की बात नहीं है। इनकी बेटी भी एक्ट्रेस है, इनकी बहन बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इनके दामाद भी एक्टर है इनके और दामाद इनके जो खुद भी और खुद भी कमाल की बहुत actress कमाल एक्ट्रेस हैं। तो इनकी बेटी और इनके दामाद बुशरा अंसारी करीब करीब है, करीब बहुत करीब है। खातून है। हाँ बुश अंसारी के कौन से दामाद एक्टर है? एक्टर तो जिनके पुराना था ना। बुशरा आपा तक सही पहुंची हैं, थोड़ा सा दरवाजा बराबर वाला दरवाजा खटकता है। आप गलत घंटी बजा रही हैं। आगे बताओ। बिल्कुल करीब है। बहन बहुत बड़ी लेजेंडरी अच्छा, एक्ट्रेस कोई है। और उनको हिंट देना, वो नहीं पहुंच बहन बोल दिया यार, इससे बड़ा क्या रह गया? मुझे क्या बहन बोल दिया, क्या मतलब? अरे उनकी बस उन्हीं की बहन। अच्छा वो अब फिर नाम मैं भूल गई हूँ। इतना अब मुझे हरा दें आप प्लीज। मैं नाम हार भूल गई मानी? हूँ। नाम भूल, बस शक्ल जहन में आ रही, नाम याद हाँ, नहीं। पहले क्या नाम बोल। इनकी बेटी का नाम बता दो। किनका? नहीं बेटी का क्यों बता दें? ज़ारा नूर अब्बास ना। हाँ सही है, उनकी अम्मी है। हाँ पहुंच जाती, लड़की पहुंच जाती, लड़की हमारी। चलो। पहुंच गई भाई। है ना? अस्मा पर देख। अस्मा आपा। अस्मा पर अस्मा जी। ओके। ओ बहुत सारे रियलिटी शोज इन्होंने होस्ट किए हैं। ठीक है आदमी है ठीक है और वैसे भी शो होस्ट करते रहते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री में बहुत साल से हैं हम्म, और अभी रिसेंटली नई शादी हुई है दूसरी इनकी, बहुत मशहूर एक्ट्रेस से। मोहिब मोहिब भाई शादी बोला। समझ रहे तू कह रहा है अकेले, ऐसे अकेले बोल रहा तुम होता है। लोग नहीं अकेले बोल सही ना, अकेले हिंट नहीं दे रहा ना। मैं उसको नहीं दे रहा ना, मैं तू हिंट दे दे। नहीं मैं इसको देख ही नहीं रही थी, ना नहीं जी। तो आखिरी रह गए। ओए यार क्या बात है। दे अब नहीं भाई ये बहुत बुरी हिंट तू दे रहा बहुत है। अच्छा बता, क्या मैं चाहता हूँ वो जीते। भाई पाकिस्तान की इस वक्त इंडस्ट्री में दी बेस्ट एंड फॉर मी लाइक वन ऑफ द बेस्ट कह लो, चलो एक्ट्रेस। फौरा सिवन, हाँ। बहुत मतलब टेलीविजन थोड़ा कम करती हैं। पड़ोसी मुल्क की एक बहुत बड़ी फिल्म की थी, माया वो खान। एक्टर इंतकाल कर गया। पूरी बात तो सुन लो। अभी शाहरुख खान के फैन आ जाएंगे बहुत सारे। नाम सबा का बताने मैं। रह जाते। यस पहुंच गई। उसने बताया ना वो इंतकाल हो गया उनका, वहां से पहुंचे वो। चलो जबरदस्त। चले जी, बाकी आप लोग उठाए जी। ये जो है इनकी बीवी जो है एक्ट्रेस है बहुत अच्छी। ये खुद क्या करते हैं? ये खुद एक्टर डायरेक्टर तो है। बताओ ना। खुद एक्टर और डायरेक्टर है। इनकी बीवी अच्छा 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 एक्टर डायरेक्टर हैं। हाँ, ओके और अभी ये मेरे ख्याल से काम इतना कर नहीं रहे। अबू इलाहा की इन्होंने फिल्में की हैं। क्या करिए? अबू इलाहा एक डायरेक्टर होते हैं, उनकी इन्होंने फिल्में की हैं। अब बोलिए। हाँ, अब बोलिए कि अच्छा अच्छा अब बोलिए कि फिल्म और डायरेक्टर है, वो लेगा की फिल्म्स की है। मैं बहुत मशहूर टॉपिक पे इन्होंने फिल्म की थी जो बच्चों वाला यासिर केस हुसैन? हुआ। हाँ पहुंच गए भी हमारे थिएटर के शाहरुख खान। क्या बात है, क्या बात है जी, पहचान लिया। तो जीते ये क्योंकि आपको नाम याद नहीं आ रहा। हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नाम भूलना इशू है, कभी ऐसा हुआ लोगों से मिलिए नाम भूल गई मैं हो? भूल जाती हूँ नाम। नहीं नहीं इन्हें जीत दे दे यार, दे दे भाई। नहीं यार, ये दो है, इनको जीत दे। नहीं 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 दोनों बैठ के गैस अनम कर को रहे दे दे, हमें कैश दे दे। भाई बड़ा चेक इनका बड़ा चेक। अच्छा, जैसे वैसे हम बात कर रहे थे शो के आगाज में, हम वेट लॉस के वाले से बात कर रहे थे। अनम का तो हम देखते हैं कि अनम एक वेट गेन भी करती हैं, फिर एकदम जो वेट है वो फिर वो उसको उतार शेड भी कर देती हैं। फिर अभी अपने रियलिटी शो में इन्होंने भी काफ़ी वजन गिराया। अकील बता रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी वजन गिराया, और अयाज ने भी बड़ा वजन गिराया। अयाज, अरे भाई हम तो 3D में कम हुए ना, यूं गए हम। ऐसे कम हुए हैं। और अयाज ने कितना वजन गिराया? 7 kgs। 7 kg। मैं सोच रही हूँ अपनी टीम को और खुद को हम यहाँ पे 3 महीने के लिए व्लॉग करूँ और हम भी वैसा करें जैसे उन्होंने किया, ताकि हम भी थोड़ा सा वजन जो है ना
लेकिन उनके लिए आपको बादशाह सलामत भी होना जरूरी है, जो आपको रोके और उन गेम चीज़ों भी से। होने चाहिए। जो हम गेम्स खेलते थे वहाँ पे, Tasks ओवर लगाते थे, डांस पता नहीं क्या कुछ करते थे हम, ऐसे तो नहीं हमारा काम हुआ। अच्छा मुझे वैसे आप तीनों लोग ये बताएं कि जिंदगी में एक बड़ी प्यारी चीज़ है मोहब्बत, वो एक बार होती है, ये बार बार होती है, ये बार बार होनी चाहिए। कि मोहब्बत तो आएगा तो आपकी पैदाइश से स्टार्ट है यार। आप पैदा हुए हैं, माँ का चारा देखा, मोहब्बत हो गई, फिर बाप से दोस्ती हुई, वो मोहब्बत हो गई, फिर फिर बहन बच्चों की भाई माँ हैं, से मोहब्बत हो गई। वो बहुत बाद में आता है भाई। उससे पहले बहुत, उससे पहले टीचर, लेकिन आप कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? आपका टीचर, हाँ मैं सही पहुंची मेरी हाँ, आप कौन सी टीचर से मोहब्बत होती है। हाँ फिर टीचर जिनको डांट रहे हो तो उनसे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन वो जिस मोहब्बत का कील सही पहुंचे हाँ। वो मोहब्बत कितनी दफा होनी चाहिए या एक दफा ही होती है? व्हाट डू यू बिलीव? यार आई गेस असल मोहब्बत मैं बताऊं, जो मेरे अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो शादी के बाद ही होती है। जिसके साथ आप रहना शुरू करते हैं ना, जिंदगी जो आप वो कहते हैं कि इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, अगर उससे पहले शायद आप प्यार का वर्ड दे दो, उनसियत का वर्ड दे दो, वो अलग चीज़ है। इन्फैचुएशन, और जो प्यार, जो इश्क है ना, वो शादी के बाद स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं। उसके लिए फिर लोग मिस यूज करते हैं, वही दूसरे के लिए रोना, मैसेज करने बैठ के तू मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही, ये नहीं है मोहब्बत। अच्छा फिर ये बता, हाउ फ्रीक्वेंटली अपनी बेगम को कहते हैं कि आई लव यू? ऑलमोस्ट रोज ही होता है। अगर कभी एक दो दिन का नागा हो तो शक्ल में होता है तो फिर कहना पड़ता है अभी बोल दो भाभी। अभी बेगम। क्या बात है। और अब तो माशाल्लाह से उन्होंने आपको इतनी प्यारी बेटी भी दे दी है, ये एहसान नहीं आप चुका सकते अपनी बेगम का, आपको पता है। आप बताएं मोहब्बत के बारे में। देखिए, जब ये इन्होंने कहा कि शादी के बाद होती है, मेरी शादी हुई नहीं है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके जब निकाह होता है उसके बाद जो मोहब्बत है वो, लेकिन पहले से भी आपको कोई अच्छा लग रहा होता है उसी से निकाह होता है। और मुझे लगता है कि आपको मोहब्बत हो सकती है दूसरी बार भी, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जिससे पहली बार हुई है बार बार उसी से होती रहे। ये तो आइडियल है ना। तो ऐसा ही है ना आपको। लेकिन अगर किसी की जिंदगी में मैं अगर वो मोहब्बत नहीं मिली उससे, और मोहब्बत कहीं और चली गई, किसी और कंट्री चली गई, किसी और शहर चली गई, तो मैं ये कहूँगा कि भाई अब उनको जाने दें, आप दोबारा कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ पे स्टक हो गए। आप कोशिश करें, आप जब वो चलेगी तो आप क्या करें? सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि स्टक होके रह गए। एग्जैक्टली तो वो आप एक ही लूप में फंस जाते हो। अब आप उनके लिए दुआ करें, आपके लिए अल्लाह ताला ने उससे बेहतर रखे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ दिल टूटा, आप रोए थे? अकील बताएं। अरे यार ये क्या बात है। वो ना जब जैसे क्योंकि अकील ने कहा ना मुश्किल है, तो मुझे वहां से मैंने थोड़ा सा देखिए, रोने की बात नहीं है, रोने से ज्यादा जब आप जो ना, मैं वो इंसान हूँ, मुझे रोना बहुत कम आता है, लेकिन अगले बंदे ये समझते हैं, आपको पता है अच्छी बात है कि आपको रोना कम। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग समझते हैं कि शायद यार इसको कोई दुख नहीं। मैं अंदर से कोड़ रहा होता हूँ किसी भी चीज के ऊपर, जब मुझे रोना नहीं आ रहा होता ना, मैं अंदर से कोड़ रहा होता हूँ कि यार क्यों नहीं आ रहा। तो बस ऐसी फीलिंग हुई है, लेकिन अब वो गुजर गई, पास बात हो गई, बस कुछ आगे बताएं। भैया। मोहब्बत एक बार होती है, बार बार होती है? मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज़ है, खूबसूरत जज्बा है। आई थिंक बार बार भी हो सकती है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जो लोग स्टक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है उनको माइंड ट्रेनिंग करनी चाहिए, दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन करना चाहिए। पर मुश्किल होता है, लेकिन लोग मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कहना कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, गलत है। बाज़ औक़ात एक ही शख्स से बार बार हो जाती है, बाज़ औक़ात एक शख्स से होती है, फिर यार ये तो बड़ा आइडियल है, अगर एक ही शख्स से बार बार मोहब्बत हो रही है तो ये तो जबरदस्त। और ये सेफ भी है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक दफा मोहब्बत हुई तो बाद में किसी और से नहीं हो सकती। मोहब्बत तो एक जज्बा है ना, अंदर से आपको क्या फीलिंग आ रही हो सकता है किसी शख्स के क्या वो जो अमल आप करने कहते हैं से- जिस मोहब्बत एक जज्बा है, तो मुझे बात याद आ गई, जज्बे तो जवान होने चाहिए, इसका मतलब है बार बार हाँ हो सकती है, क्यों नहीं। हो सकती है। अच्छा, फैमिली में वो कौन है जो आपके काम पे तनकीद करता है और जिसकी तारीफ बड़ी मैटर करती है? फैमिली में अब्बू थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो उस चीज़ को मिस करता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरे सबसे बड़े नाक़िद मेरे वालिद साहब थे, और उनके लिए ना मैं कुछ भी होता मुझे मुझे इनको इम्प्रेस करना है। तो हाँ, वो मौका आया, किया उनको, और वो मेरा लाइक वो था कि हाँ यार, आज अगर अब्बा खुश है ना मेरे काम से, मैंने कुछ काम किया। यार सबसे ज़्यादा वैसे अंकल को कब मिस करते हो? आई एम श्योर बिकॉज हर छोटी छोटी खुशी में, हर छोटी खुशी में, बड़ी खुशी में तो कहते ही हैं, हर छोटी खुशी में, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी यार सिर्फ घर में अम्मा अब्बा और मैं, हम ही तो थे। तो मेरे जितने इमोशंस थे वो उन्हीं से कनेक्टेड थे, कोई और बहन भाई तो था नहीं शेयरिंग के लिए। तो वही जो खुशियाँ थी वो अम्मी अब्बू के साथ ही थी। तो एक हद तक अब्बू के साथ कर सका जितना शेयर कर सका, फिर अब्बू के जाने के बाद तो सारा अम्मी के साथ रहा। फिर वो आई गेस
ऑब्वियसली वो चीज़ें आप किसी और का कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। आप कितना ही ढूंढ लें, आप करेंगे यार हाँ यार मेरी ज़िंदगी में ये दोस्त आ गया या मेरी बेगम आ गई, वो जो कनेक्शन था ना नहीं होता। अच्छा मैं ना एक बार मैंने करण जौहर की बुक भी पढ़ी थी, बिकॉज ही वॉज ओनली चाइल्ड, तो वो बताते कि वो जो एक ही बच्चा होता है ना, उसके बड़े उसको सिबलिंग भी चाहिए होता है और बहुत सारी चीज़ें में इसको साथ में क्या कहते हैं ना कि आप यू नीड समवन टू फॉल बैक ऑन। सो आपने ज़िंदगी में कभी इस चीज़ में किया कि यार मैं काश मेरा कोई और बहन भाई अगर होता तो बचपन में बहुत होता था, बड़े दुख होता है ना, तो मतलब शेयर कर लेता है। हाँ बहुत बचपन में बहुत होता था, बहुत होता था। और स्पेशली टीन एज में तो ये था कि क्योंकि सब मैं देख रहा था मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना उनके सबके बहन भाई हैं। हाँ। तो कोई होमवर्क भी हेल्प कर रहा है, होमवर्क में कोई किसी चीज़ में हेल्प कर रहा है, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में घर में। और मैं अकेला होता था, तो मेरे तो मैं संडे को लाइक टॉयज लगा के खुद ही अकेले खेल होता था। तो मेरे वो फ्रेंड्स मेरे टॉयज थे, तो वो हाँ वो बचपन में कमी महसूस होती थी। फिर बड़ा होने के बाद लाइक ऐसा ग्रेजुअली वो चीज़ें कम होती गई। फिर ऑब्वियसली दोस्त ऐसे दोस्त बने, अच्छे बने, दोस्त मेरे ऐसे बना। और लिटरली मैं कहता हूँ कि मैं दोस्त नहीं बनाता, मैं लिटरली भाई और बहन बनाता हूँ। तो मेरा ही ताल्लुक ये है। और बल्कि आप तो मेरे पूरे फ्रेंड्स को जानते हैं, जो मेरे दोस्त हैं मैंने भी वो उनमें से मेरे भाई हैं। और जो मेरी लाइक अगर फीमेल फ्रेंड्स हैं तो मेरी बहन है। आप अपनी फैमिली से कितना क्लोज, अपने बहन भाइयों से कितना क्लोज हो? मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने भाई से क्लोज हूँ, जो बड़े भाई हैं। हमेशा उनकी सपोर्ट रही है, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए थोड़ी सी घर पे प्रॉब्लम्स चीज़ें होती हैं, मेरे स्पेशली घर पे हुई, तो वो मेरे बड़े भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो है अभी भी अकेले मतलब पहले होता था कि जब आप फील्ड में आ रहे थे तब तो लोग बड़ा पसंद भी करते हैं कि हाँ यार चलो फील्ड में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन बस वो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा था, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, या हम लोगों का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट था। कोई भी फील्ड के लोग अच्छे बुरे नहीं, ये लोग कहते हैं बुरे होते हैं, कोई फील्ड बुरी नहीं होती। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी फील्ड बुरी नहीं है। आप अगर फील्ड की बात करें तो ऐसी फील्ड है जो आपको अच्छी लग रही है बज़ाहिर, उसमें भी बुराई है। तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी फील्ड बुरी है। आपका अपना जो है मिजाज होता है, आप किस तरह से उसको लेके चलते हो। तो हमेशा जो कोशिश रही है वो यही रही है कि वो ऐसा काम करें कि माँ बाप तारीफ करें, और उनसे ही ज़्यादा मेरी भी यही कोशिश होती है कि मेरे अब्बू तारीफ करें या मेरी अम्मी मेरे काम की तारीफ करें। जब वो अप्रिशिएट करते हैं तो आप यकीन जाने इतना इंसान का दिल बढ़ जाता है। और ऐसा ना हमारे पंजाब में कहते हैं खून वध गया। हाँ, खून वध गया, बिल्कुल। तो वो माँ बाप की तारीफ बच्चों के लिए अच्छे काम के ऊपर वो अगर जब करते हैं, बच्चे को तारीफ करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा जो है ना वो मजीद आगे निखरता है, उसकी प्रोग्रेस में फ़र्क पड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं अगर उसको डांटते हैं किसी चीज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा काम करे बच्चे, तो उसको अप्रिशिएट भी उतना ही करना चाहिए जो कि हमारे माँ बाप करते हैं। और उन्हीं की दुआओं के बदौलत, उन्हीं की सपोर्ट के बदौलत, स्पेशली मेरे भाई, मैं आज इस मकाम पे पहुंचा। तो आई एम सो थैंकफुल। इस जीत के अलावा, ये तो एक बड़ी जीत है, लेकिन इससे पहले कितनी हार देखी हुई है कि आपने भी वो स्ट्रगल टाइम देखा हुआ है, जो आप किसी दूसरे शहर आते हो आपको बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है सेट होने के लिए। मैं आपको बताऊं, एक तो लोगों को मालूम नहीं होगा, वैसे तो अब मैं बता चुका हूं कि वो कहेंगे एक लड़का आया कराची में और रियलिटी शो किया और विन कर गए। मैं 2016 से कर रहा हूँ काम, ठीक है। मेरे लिए स्ट्रगल ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे काम का बहुत ज़्यादा शौक है। तो जब मैं कॉलेज में था उस वक्त से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया। तो उस वक्त से मैंने बिजनेस को भी टाइम दिया। और मैं बिजनेस क्या किया आपने? मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, और था क्या है वो भी, और रेस्टोरेंट था वो था। अभी मैंने 2-4 महीने पहले उसको ख़त्म किया। वो भी जब तक आप खुद नहीं इन्वॉल्व होते, रेस्टोरेंट ऐसी चीज़ है कि वो आपको बहुत मुश्किल होता है। तो इसके अलावा भी चीज़ें हैं कुछ। तो मैंने वो उस टाइम से मुझे ये लगा कि यार मैंने शोबिज़ में जाना है, अगर मैं जॉब करता हूँगा तो कोई मुझे क्यों छुट्टी देगा, मैं ऐसा। तो मैंने बहुत मेहनत की उसको। वो मेहनत के साथ साथ मैंने शोबिज़ का कुछ पता है नहीं है भाई, कहाँ ऑडिशन होते हैं, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो वो मैंने साथ साथ वो स्टार्ट किया, साथ साथ लाहौर से मैंने काम स्टार्ट किया बेसिकली। तो मैं थोड़ा बहुत गा लेता था उस वक्त, तो मैंने अपना म्यूजिक वीडियो बनाया, उसमें एक्टिंग स्किल दिखा के डिफरेंट प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को भेजी चीज़ें। लेकिन जब मैं ऑडिशन देने गया तो मुझे पता चला कि भाई अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है। तो वो अपने बिजनेस की स्ट्रगल के साथ मैंने अपने ऊपर काम स्टार्ट किया कि यार मुझे अपने आप को ग्रूम करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जाती है। तो वो रिजेक्शंस देखी आपने? अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहूँगा कि मैं कहीं गया हूँ तो मुझे रिजेक्शन नहीं हुई। मैं ये कहूँ कि वैसे कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए मैं कहूँ, मैं बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि विनिंग से पहले कुछ लोगों को मिलने के लिए मैंने बड़ा टाइम लिया। मैं गया उनसे मिलने, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे 5 मिनट दिए। इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे काफ़ी 3 घंटे दिए। उन्होंने मुझे खुद बुलाया और उन्होंने मुझे बिठाया।
तो ये है कि चेंज आया काफ़ी। पहले मैं खुद गया काफ़ी जगहों पे कि यार प्लीज़ आप मेरा काम देख लें, ये देख लें, लेकिन अगर ऐसा कहूँ तो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि 80% तक मुझे कहीं से रिजेक्शन नहीं हुई। हाँ। लेकिन हार्ड वर्क उसके लिए पूरा किया मैंने। Hard work पूरा 7-8 साल तो लग गए ना मुझे यहाँ तक। आपको रिजेक्शन मिली है ना? ओह बहुत, वेट जब मेरा ज़्यादा था तब बहुत मिली, एंड देन पीपल डिडंट वांटेड टू कास्ट मी बिकॉज उनको ये था ओह बहुत मोटी हैं। फिर मैंने बहुत अपने ऊपर You were काम never किया। overweight by the way. आई वॉज शुरू में जब मैं स्टडीज कर रही थी तो मेरा वेट अचानक से बढ़ गया था। पर मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू में बात भी बोली है कि मैंने वेट की वजह से काफ़ी मैंने क्रिटिसिज्म इंडस्ट्री से लिया है। और जब ऐसा होता है ना, आप पे कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाता है, तो जैसा अकील ने बोला उससे पहले नोबडी वांट्स टू मीट यू, या लोग 5 मिनट आपको देते हैं, तो मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर से ऐसा भी सुना जैसे कि मैं कहीं गई, आई मेट समबडी एंड देन उन्होंने कहा ओ हम आपको हीरोइन नहीं ले सकते, आप ड्रामा सेल नहीं कर सकती। बट देन मेरा एक ड्रामा बहुत हिट हुआ जिनकी फुटेज आपने दिखाई थी, 2 बोल, मेरा दिल मेरा दुश्मन, किसी और चैनल के लिए। बट देन द सेम प्रोड्यूसर वांटेड टू कास्ट मी। सो मैंने ये भी देखा है उतार चढ़ाव, तो मैंने इंडस्ट्री के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, रिजेक्शंस देखी हैं। मतलब मेरे लिए चीज़ें मैटर नहीं करती। अब मैं सिर्फ अपना काम अच्छा करती हूँ और बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपना हर प्रोजेक्ट ऐसे करती हूँ जैसे कि मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है। मतलब 100% अपनी मेहनत करती हूँ। रिजेक्शन बहुत देखी है मैंने, बट उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि मैं रैट रेसिंग में नहीं हूँ। मैं अपना काम अच्छा करती हूँ, जो मुझे कैरेक्टर ऑफर होता है मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, एंड आई थिंक यही मैटर करता है। रिजेक्शन और ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, मैं ज़रा ये भी पूछूंगी, इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त बनते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते? ऐसे दोस्त मिलते हैं कि जिन पर आप कहते हैं यू कैन ट्रस्ट विद योर लाइफ, ऐसे दोस्त मिलते हैं कि नहीं मिलते? लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं जी इनके साथ ना भी एक गेम खेलनी है, चूज़ वन, जिसमें से मैं इनको कुछ ऑप्शन दूंगी, आपको उसमें से एक चीज़ चूज़ करनी है। पर उससे पहले वो जो मैं सवाल छोड़ के गई थी कि इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त मिलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलते हैं। उसके लिए आपका अच्छा होना भी ज़रूरी है। हाँ ये बात तो है। आप अच्छे रहेंगे, आप अच्छे होंगे तो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे और अच्छे दोस्त रहेंगे। हाँ, ये बात है। वो तो ओवर द इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है वो। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि दोस्ती के लिए कोई इंडस्ट्री होती है कि इस इंडस्ट्री में दोस्त बन सकते हैं किसी। आप जिससे कनेक्ट कर गए अब बस कर गए, वाइब मैच हो गई। आपने अभी तक बनाए, जैसे स्पेशली शो बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि दोस्त जो भी आपके साथ आपका दोस्त भी हो ना, उसको कहीं ना कहीं से हल्का सा वो आपकी खुशी में जेलस भी हो जाता है इसी बात ना। तो आपने अभी तक कोई दोस्त बनाया शो बिजनेस? देखिए दोस्तियां हैं, लेकिन अगर आप ये कहें तो मुझे लगता है कि जो बहुत पक्की दोस्तियां होती हैं ना, वो बचपन की होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है आप क्या थे क्या हो। सो जब आप बड़े होते हैं फिर भी दोस्तियां होती हैं आपकी, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो वाली दोस्तियां वो नहीं होती। समहाउ लोग आजकल थोड़े से हो जाते हैं चीज़ों में। मेरी बिल्कुल दोस्तियां हैं। अभी रिसेंटली मेरी शो के अंदर अरसलान से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और अभी तक माशाल्लाह अच्छी चल रही है। मुझे नहीं लगता कि चाहे हमारी इंडस्ट्री से यहाँ से हो या कोई बाहर से हो, बस वाइब मैच होगी तो बस आपकी दोस्ती है। हाँ, वेवलेंथ आपकी मैच वैसे भी करनी चाहिए। आपके इंडस्ट्री ने आपको दोस्ती है अच्छे? याले सरदी, यमुना जैदी, जिब्रान, तो बस 2-3 ही मेरे इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं जिनको मैं कह सकती हूँ, जिनको मैं कॉल करती हूँ हाँ यार ये मसला हो गया, यूँ हो गया। तो वैसे हाँ किसी से भी वाइब मैच कर जाती है। ये तो मेरे कुलीग पहले थे, फ्रेंड्स बाद में बने, तो ये है। चले अच्छा जी, मैं आपको ऑप्शन देने लगी हूँ और आपने उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। मोबाइल फोन का टूटना या दिल का टूटना? मोबाइल फ़ोन का टूटना। मोबाइल फोन का टूटना। मोबाइल फोन अभी 6-6 लाख के हो गए। वो हाँ दिल टूट जाए ठीक है, मोबाइल फ़ोन थोड़ा मोबाइल महंगे थोड़ा। फहद मुस्तफा के साथ प्रोजेक्ट या हुमायूं सईद के साथ यार ये सही है। अच्छा, क्योंकि मेरी फादर से दोस्ती है तो फादर के साथ। project? जी हाँ बिल्कुल। मेरी फहद भाई ने मुझे क्योंकि अप्रिशिएट बहुत किया है शो में, मुझे भी बताया गया, मैसेज मुझ तक पहुंचाया गया, तो मैं फहद भाई का वैसे भी फ़ैन हूँ, हुमायूं भाई का भी हूँ, लेकिन मैं फहद भाई के साथ। सही। फहद मुस्तफा के साथ प्रोजेक्ट या हुमायूं सईद? हुमायूं के साथ बिकॉज उनकी प्रोडक्शन में मैंने बहुत सारे काम किए, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हुमायूं नहीं, और वो मेरे फेवरेट भी हैं। एक चूज में हुमायूं। हुमायूं। ठीक है जी। वॉइस नोट या कॉल? डिपेंड करता सामने वाला कौन है। अगर बहुत लंबी करता तो वॉइस नोट।
लोग तो वॉइस आप 2 की स्पीड में भी सुन अरे रहे अब तो वॉइस नोट भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं पूरा भाई 4 मिनट का कौन सा वॉइस नोट होता है यार 20 सेकंड कर दो भाई 4 मिनट सुनने जा रहे हो सुनो 2x अगर मैं दिल करता है 4x काश होता है इसमें हाँ मैं तो 2x पे सुनता लेकिन मैं कॉल प्रेफर करता हूँ। कॉल कॉल आप बताएं। मैं कॉल प्रेफर करती हूँ। ठीक है, अम्मी की पसंद या अपनी पसंद? आप अम्मी की डिपेंड करता है किस चीज पे भाई शादी में तो आपकी अम्मी की अम्मी जगह की जबरदस्त। जहाँ जहाँ मुझे पता है अम्मी मेरे लिए बेहतर फैसले करेंगी अम्मी आप बताएं। देखिए अब अम्मी की पसंद अब अम्मी की पसंद है, लेकिन जो पसंद आप करें हमारी अम्मी भी ऐसी हैं, वो आपको चीज़ को पसंद करेंगी। और उन्होंने कहा है कि आपको कुछ भी पसंद हो हमें बता दें, हम पसंद कर लेंगे फिर। हम पसंद करेंगे। लेकिन यानी कि- डेफिनेटली माँ बाप की पसंद का होना इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में। लेकिन वही बात, अब ये असल में 2 चीज़ें हो गई, एक तो अपनी पसंद हो गई और कि अम्मी की पसंद हो गई। तो अगर अम्मी की पसंद और आपकी पसंद आमने सामने आ गई तो किसकी पसंद? नहीं ये वैसा होगा नहीं, क्योंकि हम अम्मी को अपनी पसंद करवा देंगे किसी भी मैं वही तरीके कह रहा कोई शरारती बच्चे होते हैं ना वो शरारती अम्मी बच्चे। अपनी पसंद की तारीफ अम्मी के सामने इस तरह करते अम्मी को पसंद आना चाहिए से। हम में वो टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, अम्मी की पसंद या अपनी पसंद? आई थिंक मेरे अम्मी अब्बा बड़े चिल कूल हैं। वो हमेशा उन्होंने कहा है भाई आप जो बेहतर फैसला करना चाहती हैं, आप क्योंकि एडल्ट हैं, आपने दुनिया हमसे ज़्यादा घूमी है। वैसे तजर्बेकार तो वो ज़्यादा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई, आप करो अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगता है, लेकिन हमसे डिस्कस ज़रूर कर लो कि ये है। सही, ठीक है। अच्छा जी, सिनेमा में मूवी या OTT पर सीरीज? भाई सिनेमा का एक अपना हुआ है लाइक बैठ के वो एहतमाम से आपने पूरा सिनेमा तो लार्जर देन लाइफ सिनेमा। आप बताएं। सिनेमा में मूवी सिनेमा मूवी। सिनेमा का अपना एक चार्म है और अपना एक ऑरा है, बट अगर जो चीज़ सिनेमा में अवेलेबल नहीं है वो OTT पे है तो आप उधर जाके देखें। बात वो है। साइमा बलोच या माही बलोच? एज इन व्हाट लाइक इनमें से दोनों में से, इन दोनों में से? इनमें से कुछ चूज करना हो तो Yes. साइमा बलोच या माही बलोच? माही मेरी बहुत पुरानी दोस्त है माही को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ तो आई गेस माही लेकिन साइमा से भी कोई वो नहीं है हाँ। साइमा को मैं नहीं कहता था मैं हाँ, यानी कि आप माही बलोच क्योंकि क्योंकि माही तो पुरानी वाक़ रहते तो इसलिए आप एक ही सेंस में, मतलब अब ये तो पता है। वैसे ना, इनमें से किनको आप, इनमें से दोस्ती में या टैलेंट में देखिए आप? मेरी माही के साथ दोस्ती है, ठीक है, और साइमा घर से बाहर निकली, हम ढूंढ रहे कहीं साइमा हमें मिल जाए, तो बड़ी स्टार है वो नहीं मिल रही। तो फिर हम किसका, मैं इसमें साइमा समझूं या माही समझूं? आप माही समझे। मैं माही समझूं। हाँ जी, साइमा बलोच साइमा बलोच। कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई तो है। अरे बुराई हमने कब की अरे भाई ये एक तो करके ना ये जो तुम करती हो नहीं हमें। नहीं नहीं वो नहीं बात कह रही हूँ, अच्छा कूल है वो। देखो अभी साइमा और माही के अगर दोनों को देखा जाए तो माही से मेरी भी बहुत ज्यादा दोस्ती है, इसकी भी ज्यादा दोस्ती है, साइमा से भी हम मिलना चाहते हैं भाई, क्यों साइमा नहीं? से मेरी रिसेंटली हुई है, पहले नहीं थी इतनी मेरी बात। साइमा भी बहुत दिल की बहुत ऐसे करीब हुमायूं भाई और फहद भाई वाला सवाल किया, हम हुमायूं भाई के साथ भी काम करना चाहते हैं भाइयों। चॉइस सच बोलकर बुरा बनना या झूठ बोलकर अच्छा बनना? सच बोल के बुरा बन जा भाई सही है। झूठ नहीं बोलना हाँ मैं तो 65 डेज ये सच बोल के बुरा बन जाओ, लेकिन सच बोलना है, झंडे नहीं गाड़ने सच के जिससे फसाद पैदा हो जाए, ऐसा सच नहीं बोलना। हाँ, भाई सच बोले और फसाद ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं होता है, मलिक यकीन आपके नहीं। लफ्ज़ों में आप बड़ा है। सच बोलते तो फिर फसाद होते हैं, चाहे आपकी टोन कैसी भी क्यों ना हो। तो मेरे लिए तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं सच बोल के बुरी आपके बन सच जाऊं। बोलने में फसाद हुए कभी? मेरे बहुत होते हैं, मुझसे सब नाराज इसलिए होते हैं कि मैं सच बहुत बोल देती हूँ, बहुत फसाद होते हैं। अकेले में रोना या सबके सामने दिल हल्का कर लेना? मेरा तो अकेले में रोना, सबके सामने मेरे आता ही नहीं है रोना, लेकिन अकेले में ठीक है। मैं अपनी सच गाड़ी- बताऊं तमाशा से पहले मुझे नहीं पता कि मेरी बेगम ने अम्मी ने मुझे कभी रोते हुए देखा है जवानी में। यस मैं नहीं रोता लोगों के सामने तमाशे में, मुझे नहीं पता हमारे वो कहाँ से इमोशंस ट्रिगर हुए, कहाँ से वो चीज़ें आई हैं। उफ मैं देख रहा था रील में, मैंने कहा यार मैं रो रहा हूँ यार। अच्छा मैं अपने आप को पता नहीं कितने सालों बाद वाह। आप बताएं। अच्छा मैं भी मतलब घर में तो मैं किसी के सामने ऐसे रोती नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उधर हम लोग बात बात पे, मैं तो बहुत बात पे रोई हूँ। और जब जैसे कि ये कह रहा है कि हमने जब बाद में स्क्रीन पे देखा तो फिर हंसी भी आई, यार हम ऐसे रो रहे थे। लेकिन आप किस चीज़ में बिलीव करती हैं कि रो लेना या फिर लोगों से बात करके दिल हल्का कर लेना? रो लेना चाहिए, आपके इमोशंस ठीक है, आप कब तक अंदर रखोगे एक चीज़ आपको बॉदर कर रही है, अगर आपको रोने का दिल चाह रहा है रो लें, दिल हल्का कर लें, फिर आप दोबारा से फ्रेश हो जाओ कि अपने सारे काम करें। दिल हल्का कर लेना चाहिए, रो लेना चाहिए, इट्स ओके। अपना फायदा करके दूसरे को नुकसान करना या अपना नुकसान करके दूसरे को फायदा पहुंचाना? अच्छा
इंटेंशन पता है क्या होती है कि किसी का नुकसान ना हो लेकिन अपना फ़ायदा हो जाए। वो होता है ना कि कभी कभार आप एक दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है कि यार मुझे इसको हराना है, एक होता है नहीं यार मुझे जीतना है। तो मेरा ये वाला था कि यार उसका मुझे नहीं पता, मुझे जीतना है, मैं उसको हराने के लिए ये मोटिव नहीं है मेरा। हाँ, तो कोशिश यही होती है कि अपना नुकसान भी ना हो, किसी दूसरे का भी ना हो और फायदा भी हो जाए। तो कभी ये सोच के किसी भी चीज में नहीं किया कि यार मेरा यहाँ फायदा हो जाए उसका नुकसान हो जाए, या अपना नुकसान करके उसका फायदा कर दें। तो कोई बैलेंस करने की कोशिश एक वाले पे होता है ना, अगर मेरा नहीं तो फिर इसका भी नहीं है। हाँ, वो वाला सीन नहीं। वो नहीं। आपके पास अगर ऑप्शन हो ऐसी तो नहीं, कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहूंगी, लेकिन पास में ऐसा हुआ है कि हाँ, अब मेरे ख्याल से अभी तक ही हो रहा है कि मैं बहुत हेल्पिंग नेचर है मेरी, कि मैं अपना नुकसान कर लेती हूँ और सामने वाले का मैंने हमेशा कोई अच्छा काम करने की कोशिश की तो मेरा हमेशा नुकसान हो जाता है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा नुकसान ना हो, भले अगले का फायदा हो जाए, लेकिन मेरा नुकसान ना हो मेरी ज़ात से। अपना नुकसान। अच्छा कि मुझे बताएं कि आपने बड़े आटे गूंदे और आपने कहा कि बड़े रिश्ते भी आएंगे शो में, फिर आए रिश्ते आपको? बहुत ज्यादा भरा हुआ है इंस्टाग्राम मेरा, बल्कि कल का मैसेज है नहीं है। कल का एक मैसेज है मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा मैसेज, कि बाहर से कहीं से उन्होंने एक ही मैसेज भेजा, क्या आप मेरे दामाद बनेंगे? तो मुझे आपने जवाब जिन्होंने भी कहा, मैं नाम नहीं ले रहा, अगर आप शो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच, आपने सोचा। मेरी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ से, इसकी तरफ से हाँ होगी। मेरी तरफ से तेरी तरफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इस काबिल समझते हैं, ठीक है, वरना आपको पता है रिश्तों में बड़ी भाई छानबीन होती है भाई। अच्छा, कैसी आप अपनी शरीक हयात में खूबियाँ देखना चाहते हैं, बताते हैं आज हमारे शो। देखें, बता चुका हूँ कि रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, लोगों की इज्जत करने वाली होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे जो इंसान है उनकी इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि मुझे प्यार करने वाली होनी चाहिए। अच्छा, अपीयरेंस के वाले से तो बताएं, क्या हो, कैसे हो? खूबसूरत होनी चाहिए। ये तो किताबी बात होगी, जरा अपीयरेंस की बताएं। नहीं, मैं अब अपीयरेंस के क्या अलग अलग बताऊं कि कैसे होनी चाहिए, बस खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और खूबसूरती के साथ अच्छी सीरत भी होगी तो काम चलेगा। अगर सिर्फ खूबसूरत हुई और मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कंप्लीट पैकेज वही होता है कि आप अच्छी सूरत के साथ आपकी अच्छी सीरत हो, आप अपनी फैमिली का तो ख्याल रखें, आप दूसरों की फैमिलीज का, बाहर लोगों का ख्याल रखें। मुझे लगता है कि जिस इंसान के अच्छा, अंदर ये आएंगे तो एलिमेंट उनको होता है। जॉइंट फैमिली में लेके जाएंगे, फिर वो क्योंकि वो फिर आपसे कराची में रहेंगे, ऑफ कोर्स आपको कराची में जो आएंगी इंशाल्लाह हमारी। कहाँ लेके जाऊंगा उन्हें? सरजाई साड़ी, मैंने कहा उनको इस्लामाबाद लेके जाएंगे या कराची? देखिए, जहाँ जहाँ मैं वहाँ वो साथ साथ जहाँ पिया वहाँ वो, बिल्कुल सही। आप बताएं, आपको क्या खूबियाँ चाहिए ना, एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई डोंट नो, मतलब है मेरे काफी सारे रिश्ते हैं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं हाँ कर रही किसी को। आपने कभी कितना शर्माते हुए मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं उनसे शादी करूं, लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से क्या चीज स्टॉप कर रही है। आई डोंट नो क्या चीज वैसे, आई डोंट नो, वो एक दिल से ट्रस्ट करना मुश्किल आई है। थिंक मुझे ट्रस्ट करना लोगों पे, आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। या ना अपने जहन में क्या रखा हुआ है कि मुझे कैसे बंदे से शादी करनी? देखिए, कंप्लीट पैकेज कोई 100% नहीं होता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बास लोग खूबसूरत होते हैं, वो अंदर से कहीं ना कहीं कोई कमी होती, खामी होती, पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं, तो 100% कोई नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 100% कोई चीज मिल लेकिन जाएगी, क्या चीज है जो मस्ट है, मतलब गुड लुकिंग होना तो- चाहिए, टॉल होना चाहिए, या फाइनेंशियली जो है वो अच्छा स्टेबल आई होना थिंक चाहिए? फाइनेंशियली ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पूरी जिंदगी में काम नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग, आपको पता है, एक साल का एक ड्रामा कर रहे होते हैं, 2 ड्रामा कर रहे होते हैं, तो ये हमारी 100% जॉब तो नहीं है कि हम 9 to 5 काम तो नहीं कर रहे होते, हम कभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, कभी कम काम कर रहे होते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है एक पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में जिसमें मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी, अपना खुद का कोई चीज़ स्टार्ट करूंगी। तो एक तो सपोर्टिव होना चाहिए लाइफ पार्टनर, थोड़े खुले दिमाग का होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है शोबिज़ में हम रातों को लेट भी आते हैं घर से, हम लोग मर्दों के साथ ज़्यादा काम करती हैं ख़वातीन। तो द पर्सन हैज़ टू बी ब्रॉड माइंडेड, और आपके गोल्स को सपोर्ट करे, और आपके पेरेंट्स से लुक्स रिस्पेक्ट मैटर करेगी वैसे, उनको बताएं। लुक्स मुझे इतने मैटर नहीं करते, इट्स योर पर्सनालिटी जो आपको मैटर करती है, वो होती है। अच्छा, मुझे बताइए, अंदर से आप अच्छे इंसान होने चाहिए। ये जो हमारे सोशल मीडिया में बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग होती है, ये कितना आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में? डू यू थिंक कि आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हो? मोटिवेट करती है ना ये चीज़। ऑब्वियसली जब आपको अच्छे अच्छे पैगामात मिल रहे होते हैं, भाई लाइव थिएटर क्यों इतना लोग पसंद करने करना, क्योंकि आपको वहीं पे लाइव अप्रिसिएशन मिल रही होती है। तो एक दाद आर्टिस्ट के लिए ना एक फ्यूल होती है। लेकिन यार, मैं ना उससे ज़्यादा वो बात करी फॉलोइंग की कि जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, वैसे कह रही हैं आप? हाँ, हाँ, उसका काम। आज के दौर में तो करती है, भले फिर वो लाइक
किसी तरह के भी फॉलोअर्स आज के दौर में नंबर मेरे ख्याल नंबर में मैटर करता वही है। चीज ज्यादा मैटर हाँ, करती नंबर है। मैटर लेकिन उससे ये पता नहीं चलता आप कितने अच्छे एक्टर हैं। एग्जैक्टली वो क्राफ्ट आपका डिफाइन नहीं वो करेगा। craft ना कि अभी क्या हेल्प करी, अभी दौर चेंज हो गया ना। ऑफ कोर्स 100% यू हैव टू बी ऑन द इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है, पार्ट एंड पार्सल है, अब तो बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि किसी को अगर आपने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखानी है तो आप किस तरह दिखाएंगे, इंस्टाग्राम पे कोई लेकिन लोग किसी एक्टर के लिए कोई जो एक्टर है वो उसका इंस्टाग्राम है नहीं है, वो एक्टर है। वो आज के तो दौर अलग में चीज़ ये है। आ गया है कि आपके अगर नंबर ज्यादा हैं आप तो रणबीर आपको कपूर को देखें ना, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। ये लगता बात है कि उनकी बेगम बार बार कहती है कि वो स्टॉक करते हैं लोगों को। रणबीर कपूर का नहीं है। he does not have an Instagram account. Saiफ अली खान he does not have बहुत सारे actors बहुत सारे actors का वो नहीं बहुत सारे होता, actors हाँ। का नहीं है, Hollywood के बहुत हाँ, सारे वो कहते actors हैं का नहीं है। वो उस रैट रेस में जाने नहीं चाहते। अच्छा, इतना आपने टाइम दिया इंडस्ट्री को, आप तीनों ने, इंडस्ट्री की मुझे 3 अच्छाइयाँ 3 बुराइयाँ बताएं। नहीं भाई, आप बहुत पहले से आप बताएं। भाई 3 अच्छाइयाँ तो ये हैं कि एक तो आप अपने घर बैठे हुए, आप अपना काम करते हुए करोड़ों लोगों के घरों तक पहुंचे होते हैं, ठीक है। आप उनके घर का फर्द बन चुके होते हैं अपने घर में बैठे बैठे, ठीक है। एक तो कनेक्टिविटी इस तरह की है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप किसी महफिल में जाते हैं तो चाहे वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बैठा हो, कोई बहुत बड़ा कोई शख्स बैठा हो, आप अगर इतने से भी एक्टर हैं और आपको लोगों ने देखा ना तो लोग आपकी तरफ आते हैं, माइल होते हैं, इज्जत देते हैं आपको। तो ये लोगों का प्यार बहुत मिलता है आपको इन पब्लिक। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली मीडिया में जो आता है, अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत निखारती है ये चीज़। क्योंकि आपको पता है कि आपने ना दुनिया के सामने परफॉर्म करना है, तो आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है। तो वो सेल्फ ग्रूमिंग कह लें उसको, पर्सनालिटी मेकिंग कह लें उसको, तो आपकी शख्सियत बना देती है पूरी। सेल्फ एनालिसिस भी सेल्फ एनालिसिस। और 3 बुराइयाँ। ना टाइम पे पैसे मिलते हैं, ना टाइम पे खाना मिलता है, ना टाइम पे नींद मिलती है। थैंक यू। सॉरी, फैक्ट्स स्ट्रेट अप। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी। यही है। अकील, आप, मैं इसकी बात को सेकंड करूंगा कि आप जितना भी पैसा कमा लें, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। तो ये ऐसी फील्ड है कि आप एक तरफ एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले इंसान बैठे हुए हैं और एक तरफ आप हैं, आपको दुनिया जानती है और आपको मोहब्बत मिलती है। फिर आपकी एक अपनी फैमिली है, एक आपकी फैमिली जो ये थ्रू टेलीविजन बनती है, जो आपको अपनी दुआओं में, ये हमारी डिजिटल फैमिली है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ट्रस्ट मी कि मेरे पास लोगों ने दुआएं की हैं। मेरा कोई इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं था, यहाँ से लोगों ने मुझे वोट किया, दुआएं की, तो वो एक फैमिली बन गई मेरे लिए। और आई जेन्युइनली फील कि यार वो है फैमिली की तरह। और दूसरी बात, दूसरी, ये 2 मैंने नहीं कर दिए। ये एक तरह, हाँ। अच्छा, तो आज चले तीसरी बताइए फिर। दूसरी बात ये, जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप किसी और फील्ड के अंदर शायद आप इतना अपने आप को निखार नहीं सकते, यहाँ पे आपकी मजबूरी है भाई। हाँ, यहाँ पे तो आपकी गलतियाँ लोग भी देख रहे होते हैं। बाकी आप जो भी नौकरी करें, आप लोगों को क्या आपको पता? 4 लोगों में ज्यादा देख रहे होते हैं। जी, ज्यादा यहाँ पे ज्यादा देख रहे होते हैं। तो 4 लोग आपकी कहीं भी आप जॉब करें वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरी दुनिया देख रही है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हर चीज के मामले में, चाहे वो आपकी बोल चाल बाल सब चीजें आपको ना उसके ऊपर काम करना होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को निखारती है। सही। दूसरी जो आप बुरी चीजों का कह रही है कि मैं सच बात कह रहा हूँ, मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी इंडस्ट्री के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बुरी चीजें होंगी। अच्छी के साथ बुरी भी होती हैं। एक तो जो पैसों वाली इन्होंने बात की, इतना करके वो भी 3-3 महीने बाद के चेक मिलते हैं, तो मुझे एक वो फील हुआ कि यार कमेटी डाली हुई है। एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि क्योंकि मेरा शायद एक्सपीरियंस है, मैंने कहा भाई ये तो फिर जो एक्टर्स, मैंने किसी से सवाल किया कैसे सरवाइव करते हैं यार। अगर आपको आज आपने काम किया 3 महीने बाद, तो आज के जो आपके बिल्स हैं, चीजें हैं, वो कैसे आप मैनेज करते हैं। 3 महीने मेरे लिए एक बड़ी लर्निंग थी। मैंने कहा ये आप कैसे मैनेज करते हैं। दूसरी 2 चीजें जो है वो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई टैलेंट सामने आ जाता है तो चीज़ें तो आप उसको डेफिनेटली, हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार पता नहीं क्या होगा। आप लोगों को चांस दें, लोग सीखना चाहते रिस्क हैं। नहीं लेते लोग। यहाँ तो मैंने देखा कि एक चीज हिट भी हो जाती है ना, तो उसको भी जरा कुछ टाइम दे दिया कि नहीं बस इसका जरा दिमाग ठीक हो जाए। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आप लोग ही हैं, जैसे अभी जो हमारे सीनियर्स हैं, कभी वो भी आए थे स्टार्ट में, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि आप जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, जो चीजें आप उनको काम दें, उनको सिखाएं। ऑफ कोर्स आपको इंडस्ट्री जो है वो आप चले जाए तो पीछे से तो नहीं कि कोई होगा नहीं, तो आपको लोग देने चाहिए, टैलेंटेड लोग। हाँ, बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि नए लोगों को थोड़ा सा चांस दें। बताएं जी, 3 अच्छाइयाँ 3 बुराइयाँ। पहले बुराई तो नहीं, एक शॉर्ट कमिंग है मैं कहूँगी, क्योंकि आप मीडिया की नज़रों में होते हैं हर वक्त। तो आप कुछ भी बात कह रहे हैं या सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कोई भी एक तस्वीर आपकी
तो आपको ज़रा केयरफुल होना पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी एक भी गलत या सही बात वो ऐसे वायरल होती है। तो ये चीज़ इसलिए मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे बड़ा सोच समझ के जो भी चीज़ डालती हूँ, पोस्ट डालती हूँ, सोशल टॉपिक पे बात करती हूँ, बड़ा सोच समझ के हाँ, आपको तो एकदम इंटरव्यू याद आ गया। हाँ। हिस्ट्री में थोड़ी सी वीक है मेरे ख्याल से ना। हाँ, तो दूसरी ये एक मसला है। और दूसरा वो क्यों यार वो बाद में ये बात कौन सी गलत किताबें पढ़ ली थी, मैं दोबारा डिस्कस वो हाँ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो ये है, दूसरा ये कि भाई बहुत बड़ी बात है, मान गई है वो। पेमेंट्स का जो एयाज ने बोला है ना, अच्छा मेरा तो कभी भी मेरी चेक्स कभी भी डिले नहीं होते हैं, पता नहीं क्या है। तो मैं यू आर लकी। आई एम लकी बिकॉज आई थिंक मेरे रिलेशनशिप प्रोड्यूसर जिनके चेक्स लेट है वो अनम से राब्ता करें, अनम इनके चेक्स निकलवा के दे सकती ना है। मैंने नहीं, कभी ना किसी वही को वाला तंग तावीज़ किया। दे दो सबको जो करवाया नहीं हुआ ना है। मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को तंग किया, ना मैं कभी लेट आई। तो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। आई डोंट नो बाकियों के साथ क्या, लेकिन आप लोग तंग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं? नहीं मेरे कभी नहीं लेट नहीं जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ अगेन भाई। मेरे हाँ है एक मिनट, आप जिस दिन शूट करती हैं उस की पहली तारीख को आपको चेक मिल जाता है, महीने 2 महीने बाद। तो वही तो है 2 महीने बाद ही तो मिल रहे हैं। तो आई एम श्योर यू डूइंग समथिंग एल्स विद दैट टू, राइट? आप वो एक ही काम तो नहीं कर रहे ना, तो पुराने चेक कोई आपके एक आ भी तो जाते कर ही हैं। सकता है ना किसी के पास नहीं है ना कि हर कोई मल्टीपल जो एक मुझे लगता है इस फील्ड के अंदर ये जो चीज है ना, एक बाकी जब काम कर रहे हो आप तो उसको आपको पूरी मिल रही equation में होती है, देखें। फिक्स सैलरीज मिल रही होती हाँ, है। अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो अलग बात है। तो अरे, एक एक की ये बात चीज नहीं, हो गई। division। दूसरा ये कि हाँ कंपटीशन बहुत है, जो बेचारे नए लोग आते हैं उनको जरा चांस कम मिलता है, क्योंकि लोग उन पे ज़रा मेहनत नहीं करते। जो पुराने चले आ रहे होते हैं लोग उन्हीं को यूटिलाइज कर रहे होते। तो आई थिंक ये एक शॉर्ट कमिंग है। अच्छाई क्या है? अच्छाई ये कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं अगर आप उसको अच्छी तरह यूज़ करें, और लोग आपसे बड़ा इंस्पायर होते हैं। लोग आपको देख के फिर उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अपने ऊपर। तो ये चीज़ है, मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी। तो देखिए, अच्छा वो हल्की सी ना वो डायरेक्ट मुझे भी ना अनम बड़ा घुमा फिरा के दूसरे पे जो अच्छाई है जो बातें बताई। अच्छा मुझे बताएं, आप आए इस्लामाबाद से कराची, जी। दोनों शहरों के मिजाज में कितना फर्क है? और मुझे खाने के वाले से बताया, क्योंकि मैं जब इस्लामाबाद जाती हूँ तो मैं कहती नहीं यार, अब तो मैं लाहौर भी जाती हूँ मैं कहती नहीं, खाना तो कराची का ही है। खाना कराची का अच्छा, आई डोंट नो, मुझे समहाउ लाहौर का खाना ज्यादा पसंद हाँ, है कंपैरेटिवली अगर आप कराची की बात अंदरून करें। आप यू कैन नॉट बीट लाहौर के अंदरून का खाना। हाँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और इस्लामाबाद का मिजाज थोड़ा सा ये है कि वहाँ लोगों के पास टाइम भी है, वो आपके लिए टाइम निकालते भी हैं। थोड़ा सा स्लो इसलिए मैं कहूँगा कि वो मतलब जिस तरह कराची के अंदर आप किसी से पूछें सुबह कहाँ जा रहे हैं काम पे, शाम को क्या करेंगे काम, रात को क्या, मैं तीसरी शिफ्ट का काम, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो हर इंसान कराची के अंदर बिजी है। किस टाइम शायद मिलना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, हम मिलते भी हैं, चीज़ें भी हैं। तो मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है कि हर तरफ एक ही तरह का मिजाज हो तो हम शायद बोर भी हो जाते। तो अगर खाने की जहाँ तक बात है तो कराची में अयाज समद साहब ने मुझे कहा था मैं आपको खिलाऊंगा फूड, अभी ये बिजी हैं, मैं कुछ कह मैंने भी तो नहीं आपको सकता। खिला दिया, देखिए मैंने आपको घर भी इनवाइट कर लिया। जी जी, आपने भी नहीं खिलाया, मेरे से सच ना बुलवाइएगा। हेलो, बोले सच बोल, आज ऑफ किया हुआ, ऑफ देखें, करिए। इन्होंने कहा था, देखें घर बुला के इनसे दावत पूछे की है कि इनकी। बाहर कहाँ लेके गई मुझे फूड हाँ, टेस्ट बाहर करने के लिए। नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरे आपको पता है मैंने मेरे इसलिए कहा मुझे सच ना मेरे बुलवाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम ये ऑनलाइन नहीं बताते भाई। हाँ अच्छा, तो ये तमाशा में बताते थे। भाई वो तो चला आ रहा है। तो इन कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे मैं हम तुम्हें कराची का फूड ट्राई करवाएंगे, स्ट्रीट फूड ये वो। अच्छा, नहीं, इसका एक मेरा- जनरल प्रॉब्लम है कि इसकी चले बेटी हुई है, इसका एक प्रॉब्लम है। तो अब मैं इंतजार करूँ ये लोग मुझे टेस्ट करवाएं। यहाँ पे एक बंस रोड है, मैं वहाँ गया हूँ, खुद ही गया। मैंने कहा कोई लेकिन जा रहा है, मैं खुद जाऊँ। तो मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छे खाने, लेकिन अभी तक जो मैंने टेस्ट किया मुझे लाहौर के ज्यादा पसंद है। जब क्योंकि अभी कोई कराची आइट आपके साथ नहीं गया ना। Exactly. अच्छा, बस पैकअप के बाद शो खत्म होता है, हमने उस दिन खाया था ना, हाँ आज फिर प्लीज प्लीज आज प्लीज, एक सेशन लगाते हैं। तो एक ये और। मुझे अब खिलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा सर आप प्लीज। बस मैं आपका एक वादा छोटा वाला तो यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। हाँ। ओके। और क्योंकि आप वही लिटरली वही खिलाने का मैंने वादा किया, तो वो यहाँ पे करीब है। आपने कहा था क्या मैं कुछ कैश खिलाए हो? पैसे भी दूंगा, वो अदा भी चने? करें। वो अभी करते हैं। अच्छा यार मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से आपके अपने बेटे जो हैं हाँ। वो तो आपसे भी आगे, प्रो का भी पता नहीं कोई वर्जन काफी आगे का हाँ, वर्जन प्रो मैक्स 1 टीवी चल रहे हैं। हाँ वो तो बहुत आगे चल रहे हैं। वो कल क्या बोले कि मुझे तो बाबा आना है मीडिया में या मेरे शोबिस में आना है, तो आप उसको कहेंगे कि हाँ बेटा तुम भी ज्वाइन करो। यार पता है, हमने अब ये परसेप्शन चेंज करना है। हमारे यहाँ बच्चे वालिदैन के ख्वाब जी रहे हैं, वो अपने ख्वाब कब जिएंगे? एग्जैक्टली। हाँ ट्रू। एक बड़ी मेजोरिटी है जो ये कर रही है और जिनसे करवाया जा रहा है, कर क्या रही है बेचारी।
तो बच्चों को उनके ख्वाब जीने दें यार। आप एक मछली को जस्ट बिकॉज के वो दरख्त पर नहीं चढ़ पा रही, आप नहीं बोलेंगे कि वो नाकारा है, वो तैरने के लिए पैदा हुई है। एग्जैक्टली, हर बच्चे का अपना टैलेंट है। हर बच्चे का अपना टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करने दें। गलतियां करेगा, हाँ जहाँ गलतियां करें आपको गाइड करें, आप उसके मेंटोर बने, आप उसको बताएं कि यहाँ बेटा ये सही है ये गलत है, फैसला आपका है, जिंदगी आपको जीनी है। अच्छा, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अगर खुद कुछ नहीं कर पाते ना तो कहते बस ठीक है मैं डॉक्टर नहीं बना, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। वो बच्चा आर्टिस्ट था, यस वो ठीक है, वो वैसे आपकी बायो में अच्छी डायग्राम्स बना रहा, आपको समझ नहीं आ रही। मैंने एक ऐड देखा था बड़ा ज़बरदस्त, वो था कि एक शख्स जो कि पायलट बनना चाहता है, उसके घर वाले उसको डॉक्टर बना देते हैं। वो जैसे हर एक की ख्वाहिश होती है ना कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो दिखाते वो अगर सर्जरी भी कर रहा होता है ना, वो बाहर से जहाज गुजरता है ना तो खिड़की से जाकर उसको जरूर देखता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो बनना कुछ चाह रहा था, आपने उसको क्या बनाया है। और आप जो बनना चाहता है आपको उस फील्ड में उसको सपोर्ट करनी चाहिए, और वो उसी फील्ड में ज्यादा आगे बढ़ सकता है, मुझे लगता है। हाँ अखिल, आपके अगर इंशाल्लाह जब कल फैमिली होगी, जब आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कहेंगे कि हाँ ठीक है आप इस फील्ड में आए, हाँ अगर किसी को आना है, बल्कि इस फील्ड में तो ज्यादा अच्छा मैं मेंटोर हूँगा। आई थिंक इस फील्ड मुझे लगता है कि जिस फील्ड में मैं खुद हूँ, मैं तो ज्यादा इन एंड आउट सब जानता हूँ, तो मुझे ज्यादा बेहतर पता होगा शायद, तो मैं बहुत अच्छे से उसकी गाइडेंस उसको मैं दे सकूंगा। हाँ उसके बाद आप बताएं मैम कि बच्चों को वो बनने दें जो वो चाहते हैं। हाँ कि अगर आपकी जनरेशन में से इंशाल्लाह कि बच्चे कहें कि जी हमें शोबिस में आना है, तो व्हाट वुड यू से आए, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करके आए ज़रा, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल इंडस्ट्री है। फिर अगर आपको उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे तो फिर उस पर हार्ट ब्रेक, मतलब दिल ना अपना ख़राब करें। डांस भी आना चाहिए एक्टर्स को, ये आपके बच्चों की डायलॉग बात भी कर आना। रहे हैं। हाँ मैं अपने बच्चों की बात, मैं अब कह रही हूँ कि तो भाई आप तो उनको अगर सिखाएंगे मेरे ना? बच्चे अगर तो आप आएंगे बताएं कि training तो आपको उनको देनी है। एक सेकंड सवाल मुझसे हुआ है, प्रिपरेशन करके आनी चाहिए, उनको डांस भी आना चाहिए, बोलने का लहजा उर्दू साफ होनी चाहिए, आपको इम्प्रोवाइजेशन आनी चाहिए, अपने ऊपर ग्रूमिंग करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्टर इज जस्ट नॉट कि आप मेकअप करके कैमरे पे आगे खड़े हो जाए, नहीं। एक्टर एक बहुत मजमूआ है बहुत सारे टैलेंट्स का। क्विकली, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रहता है, अपने 20 साल के अगर आप पीछे चले एयाज समूह को एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे क्विकली? 20 साल के एयाज समूह को। बड़ा मुश्किल सवाल है। 20 साल मैं कोई एडवाइस नहीं देना, जो 20 साल में जो मैं था बहुत अच्छा था, और अब जो मैं हूँ हाँ मैं एक एडवाइस दूंगा, बिटकॉइन खरीद ले बेटा जितना लॉस। और 2020 में बेच देना। वो वही रहता जी। 20 साल पहले खुद को क्या मशवरा दूंगी? 20 साल की जब when you were 20 years old, उसको क्या मशवरा देंगी? वापस जाएंगे if you'll go to that Ananthan way? आई थिंक जो इतने फजूल पैसे खर्च किए उसको कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लेती है, करना चाहिए था। है 20 साल की में इतने पैसे आ गए? नहीं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसी वक्त से जॉब्स करना शुरू करते हैं, पॉकेट में नहीं जमा करते। लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 22। डॉन में लिखा करती थी मैं, तो 5-6 हज़ार रुपए मिलते थे। तो मतलब अगर उस वक्त ये सोच होती कि मैंने पैसे जमा करने हैं, कहीं इन्वेस्ट करना है, तो सोचे कि कितना अच्छा ये आइडिया है। मतलब आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपकी साल की जो इन्वेस्टमेंट भी कहीं जमा हो रही है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो मुझ में लैक करती थी उस वक्त। बड़ी देर बाद मैंने आके ये चीज़ सीखी है, सोची है और सीखी है। थैंक यू अकील, थैंक यू एयाज, एंड थैंक यू अनम। आप लोग मेरे शो में आए, मुझे बड़ा मजा आया, और थैंक यू। पता भी नहीं चला 2 घंटे शायद। आप लोगों को तो पता नहीं चला ना कि नहीं। ब्रेकफास्ट खुल गया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।